नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके सिलेबस के सबसे खूबसूरत चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में। सर चैप्टर नहीं है सर, ये इमोशन है, ये मैथ का इमोशन है। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो आप बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच जाते हो, क्योंकि 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री भरे पड़े हैं। जिन भी बच्चे को आगे मैथमेटिक्स चाहिए होता है ना, वो समझ लो कि ये मैथ का डीएनए है, मैथ का ब्लड ग्रुप है। आप इस तरह से समझ लो, बिल्कुल अलग ही लेवल है। तो आपको पता है 5 से 10 मिनट पहले मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा, ताकि आपको समझा पाऊं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके कौन से रूल्स हमें आने चाहिए। साथ में लेके आऊं मैं पिछले 15 साल का मैथ्स का पेपर, कि पिछले 15 साल में मैथ्स के इस चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन आए थे, और उन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कौन से रूल्स आने चाहिए। साथ में मैं क्या लेके आऊं, आंसर शीट। किसकी आंसर शीट? ये उन बच्चों में से एक बच्चे की आंसर शीट है जिन्होंने अपने पेपर में 100 में से 100 मार्क्स अचीव किए। तो ये बच्चे को कौन से स्टेप लिखते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए सर, आज जो मजा, अलग फीलिंग आने वाला है चैप्टर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से। तो यहां से स्टार्ट होता है इस पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट, टोटल मिला के 6 कॉन्सेप्ट। जी हां बच्चों, अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल बेसिक से समझना हो ना, तो ये 6 कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद आप देखना, आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, अगर ये 6 कॉन्सेप्ट पता हो। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट है, लिखिए। रूल नंबर 1, पहला रूल लिखिए बच्चों। रूल नंबर 1, पहला रूल। रूल नंबर 1 का नाम है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, पहले रूल का नाम है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। अरे भाई, ये होता क्या है? क्योंकि मैं तो 10th का स्टूडेंट हूं, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं ना, मैंने तो इससे पहले नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो पहले मुझे समझ में तो आए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है क्या ये भला। बहुत तारीफ कर ली सर जी आपने, बता तो दो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 ग्रीक वर्ड से बनाया गया। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक्स वर्ड से बनाई। अब पेपर में नहीं आएगा, हर चीज पेपर के लिए नहीं पढ़ी जाती। अब आपसे कोई पूछ ले, भाई 10th पास आउट हो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो मीनिंग पता होना चाहिए ना। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक भाषा, 3 ग्रीक वर्ड से बनाए गए। कौन से 3 वर्ड? ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। तो पहले वो तीनों वर्ड आप लिख लो। सबसे पहला था ट्राई, फिर था गॉन, और फिर था मेट्रॉन। जी हाँ, ये 3 ग्रीक भाषा से, 3 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तीनों ग्रीक वर्ड को मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। वो 3 से वर्ड कौन से हैं? 3 वर्ड कौन कौन से हैं? ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है सर 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है सर मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो आप देखिए, ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। अगर आप तीनों वर्ड को जोड़ दो तो क्या निकलता है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। जी हाँ, यही है ट्रिग्नोमेट्री का रियल मतलब, इट इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। तो कोई आपसे कल को कहे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको बताना है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। इट इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। 3 साइड्स को मापना, 3 भुजाओं को मापना, 3 साइड्स का मेजरमेंट करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है। और 3 साइड कहां पे हैं? याद करो, 3 साइड कहां पे हैं? केवल ट्राइंगल में। तो यस बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। जितने भी राइट ट्रायंगल होते हैं ना 90 डिग्री वाले, केवल उसके लिए अप्लाई होता है। तो हम सबसे पहले रूल, पहला रूल क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, 3 साइड्स को मापना। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। सर मीनिंग समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री होता है 3 साइड्स को मापना। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, जो मुद्दे की बात है। तो रूल नंबर 2 लिखिए। रूल नंबर 2, अब हमें यह तो समझ में आ गया मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, और 3 साइड मतलब राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। केवल राइट ट्रायंगल की बात होगी इस वाले पूरे चैप्टर में। राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री, सभी ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री, केवल राइट ट्रायंगल की बात होगी। और राइट ट्रायंगल में आपको पता है एक एंगल 90 का होगा, तभी राइट एंगल कहलाएगा, तभी राइट ट्रायंगल कहलाएगा। तो एक एंगल 90 का बनाएंगे। मान लीजिए बच्चों, ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। मान लीजिए कि आपके पास ये राइट ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने बी को ले लिया 90। अब अगर आपने 8th में 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। याद कीजिए,
90 के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। इस वाली लाइन को हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है 90 के बिल्कुल सामने, जो बिल्कुल 90 के सामने होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो पहली साइड आपको पता लग गया हाइपोटेनियस। जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन को बोलते हैं बेस, और जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना। कई बच्चों को पता होता है तीनों का नाम। हाइपोटेनियस को हम एच से डिनोट करते हैं, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। जो बेबी को बहुत पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, यही वाला बेस है। और परपेंडिकुलर पी हो गया। तो सर यहां पर तीन साइड, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, वो तीनों साइड कौन कौन सी थी? वो तीनों साइड था हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। इन्हीं तीन साइड्स का मेजरमेंट करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो तीनों साइड का नाम भी पता होना चाहिए। एक का नाम है हाइपोटेनियस, एक का नाम है बेस, और एक का नाम है परपेंडिकुलर। अब ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आप 15 साल का उठाओगे ना इन पेपरों में, अब क्या करते हैं ये लोग, कोई एक चीज गैप कर देते हैं। जी हाँ, तीनों साइड कभी भी आपको एग्जाम में नहीं देगा। तीनों में से कोई एक चीज हमेशा गायब होगा। कभी हाइपोटेनस गायब होगा, कभी बेस गायब होगा, कभी परपेंडिकुलर गायब होगा। एक चीज हमेशा गायब होगा। तो तीनों के फॉर्मूला याद कर लो भाई। हाइपोटेनस पूछेगा तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा देना, बेस पूछेगा तो बेस का फॉर्मूला लगा देना, परपेंडिकुलर पूछेगा तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा देना। तो फॉर्मूला क्या है सर? तो लिख लीजिए सर, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का सर जी फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर, और बेस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। आप देखना फर्स्ट क्वेश्चन से हमें इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। किसी क्वेश्चन में हाइपोटेनस गायब होगा, किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गायब होगा, किसी क्वेश्चन में बेस गायब होगा। तो जो चीज गायब होगा हमें उसका फॉर्मूला लगाना है। तीनों फॉर्मूले याद हो गए। पहला रूल क्या था? द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। वो तीन साइड कौन कौन सी थी? तो वो तीनों साइड ये थी, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तीनों में से कोई एक चीज हमेशा गायब होगा, हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 3 पे कि रूल नंबर 3 क्या है। तो अब लिखिए आप रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों टोटल ट्रिग्नोमेट्री को 6 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को 6 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। अच्छा, 6 ही ब्रांच क्यों है ये भी बताता हूं, रीजन बताता हूं, आपको पेपर में नहीं पूछेगा। देखिए 3 साइड है और 3 एंगल है। जब इनका रेशियो टोटल करोगे ना, टोटल 6 बैठेगा। 3 साइड और 3 एंगल, इन जब का रेशियो आपस में निकालोगे ना तो टोटल 6 आते हैं। इसलिए टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है सर। सबसे पहला होता है साइन, सबसे पहला होता है साइन, फिर आता है कोसाइन, तीसरा आता है टेंजेंट, फोर्थ आता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, फिफ्थ आता है सेकेंट, और फिफ्थ सिक्स्थ आता है कोटेंजेंट। सर जी क्या कर रहे हो, सर जी ये क्या कर रहे हो? हमारी मैडम ने तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये बताया था। आप ये सर जी क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो? सर रियल नाम यही है, असली नाम यही है। आप अपने बुक को, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, कभी उसका पहला पेज आप खोल के देखना। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लो देख लो, ये रही बुक मेरे पास है? अभी आपको दिखाता हूं। कभी आप अपने बुक के पहले पेज, जहां ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, जहां ये चैप्टर स्टार्ट है, सर आप उसका अगला पेज, सिर्फ एक पेज जहां ये चैप्टर स्टार्ट है, उसका सिर्फ नेक्स्ट पेज पलट के देखना, आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। सर राजन सर के पास ये देखिए, ये देखिए इस पेज पे आप देखना, यहां पर वही लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। सर ये रियल नाम यही होता है। ट्रिग्नोमेट्री का रियल जो 6 पार्ट है वो यही है। वो जो हम साइन कॉस टेन बोलते हैं उनके शॉर्ट वर्जन है। जैसे लक्ष्मण प्रसाद है, क्या बोलते हैं? लकी। राजवर्धन, क्या बोलते हैं? राज, है ना। तो आज का शॉर्ट का जमाना है, तो वही हम भी शॉर्ट कर देंगे, हम भी वही पढ़ेंगे जो आपकी मैडम ने पढ़ाया, हम भी वही पढ़ेंगे जो आपके टीचर ने पढ़ाया, हम भी वही पढ़ाएंगे। बट हमें एज ए स्टूडेंट नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के 6 ब्रांच होते हैं, मेरे साथ बोल लो, बोलना जरूरी है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट। दोबारा रिपीट कर देता हूं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, ये रियल होते हैं। बट क्योंकि जमाना शॉर्ट का है, इंस्टाग्राम शॉर्ट है, यूट्यूब शॉर्ट,
जमाना शॉर्ट का है तो इनके भी शॉर्ट है। चलो जी शॉर्ट वर्जन क्या है, तो ये जो साइन है वो सिन में कन्वर्ट हो गया, ये जो कोसाइन है ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये जो टेंजेंट है ये टेन में कन्वर्ट हो गया, ये जो कोसेकेंट है ये कोसेक में कन्वर्ट हो गया, ये जो सेकेंट है ये सेक में कन्वर्ट हो गया, और ये जो कोट टेंजेंट है ये कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो हम भी यही पढ़ने वाले हैं, मैं भी यही बताऊंगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, मैं भी यही 6 बताऊंगा, लेकिन रियल नाम जो थे वो ये थे। हम इनके शॉर्ट वर्जन यूज करते हैं। नॉलेज हमेशा पूरी रखो, ठीक है। तो ये 6 हो गया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो टोटल मिला के 6 टिग्नोमेट्रिक ब्रांच होते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि आपको साइन कॉस टेन एक साथ याद करना है, और कोसेक सेक और कॉट एक साथ याद करना है। इनको राइमिंग तरह याद करना है। साइन कॉस टेन एक साथ याद करना है, और कोसेक सेक और कॉट एक साथ याद करना है। कहोगे सर जी ऐसा क्यों? बताता हूं। साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं। सर अपोजिट होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि साइन की वैल्यू 2/3 है तो आप बोलना कोसेक की वैल्यू 3/2 है। मैंने बोला साइन की वैल्यू 2/3 है, आप बोलना कोसेक की वैल्यू 3/2 है। उल्टा कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। मैं बोलूं सर टेन की वैल्यू 1/4 है, आप बोलना कॉट की वैल्यू 4/1 होती है। जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल कर दो आप। इसलिए टिग्नोमेट्री में आप अक्सर देखोगे हम केवल 3 ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का। क्यों? क्योंकि साइन का फॉर्मूला पता है तो कॉसेक का तो अपने आप पता लग जाएगा, उल्टा कर देंगे। कॉस का पता लग गया तो सेक का पता लग गया, उल्टा कर देंगे। टेन की वैल्यू पता लग गई तो कॉट की तो अपने आप पता लग जाएगी, उल्टा कर देंगे। तो इसलिए आप देखोगे मैं भी 3 ही फॉर्मूले बताऊंगा, साइन का, कॉस का और टेन का, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। साइन का उल्टा कौन? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन? सेक। टेन का उल्टा कौन? कॉट। तो लाइन से याद, राइमिंग तरह याद करो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। क्लियर हो गया? लाइन याद रहेगा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। आगे बढ़ जाए। नाउ अब आते हैं सर जी रूल नंबर 5 पे। सर रूल नंबर 5 देखिए बड़ा मस्त है सर। रूल नंबर 5 मजा आ जाएगा। रूल नंबर 5 बिल्कुल क्लोज करने वाला हूं मैं रूल्स को। मैंने 6 रूल का प्रॉमिस किया था, 6ठा रूल आप देखना, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना, इजीली कर लेंगे। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है कि सर साइन के, कॉस के ना टेन के इनके फॉर्मूले होते हैं। साइन के, कॉस के और टेन के इनके फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं सर? देखिए सबसे पहले साइन थीटा। अरे सर जी थीटा कहां से आ गया? अब ये थीटा क्या है? थीटा का मतलब होता है एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। सुनिए मैं कहीं भी लिख दू, जैसे मैंने लिखा साइन और थीटा का ये सिंबल हो, इसे बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा मैंने तुझे पीटा। थीटा क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा मतलब एंगल, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। आप लिखते थे ना बचपन में 30 डिग्री, तो उसको हम बड़े लेवल पर थीटा बोलते हैं। अब जो नहीं गोल सा हो, मुंह ऐसा बना रहा हो, जो नहीं थीटा ऐसा हो, अगर आप कहीं पे ए लिख दोगे, जैसे मैंने लिख दिया साइन ए, कहीं पे मैं लिख दिया मैंने माइनस साइन ए लिख दिया, तो ए जो है यहाँ पे से वो थीटा ही बोलते हैं। अगर साइन ए लिखा है तो ए का मतलब यहाँ थीटा है। किसी ने लिख दिया यहाँ पे कॉस, कॉस आर लिख दिया, तो ये आर कौन है? थीटा है। कॉस आर, कॉस आर, तो आर कौन है? थीटा है। यानी टिग्नोमेट्री के बाद जो भी ये लिखते हैं ना सिंबल, ये सब थीटा कहलाते हैं। ठीक है, तो सर इनके फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और अगर साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच है तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा? एच अपॉन में पी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर साइन का फॉर्मूला पता लग जाए तो कॉसेक का तो अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। नाउ कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों बी अपॉन में एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और फिर आता है टेन। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन में बी। तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। बट इन फॉर्मूलों को याद करने का ट्रिक है।
ये फॉर्मूले तुरंत याद हो जाएंगे सर, ये फॉर्मूले एकदम याद हो जाएंगे। उसका एक ट्रिक बता देता हूं, वो भी ट्रिक सीख लो। आज से जब 20 साल 22 साल पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हम लोग क्या पढ़ाते थे? हम लोग ऐसे पढ़ाते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। भोले शंकर को याद करते थे। फिर कई साल पढ़ाने के बाद मुझे समझ में आया कि छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री के लिए भोले शंकर को क्यों परेशान करना, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्यों उनको बेचारे को परेशान करना है। तो मैंने थोड़ा फॉर्मूला चेंज करा, बदल दिया। अब क्या आया? तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी लिखा जी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर ये भी डायलॉग हो गया। अब ये भी बोर हो गए बच्चे, क्योंकि लेटेस्ट है टाइम, जेन जी आ गए। अब थोड़ा इंस्टाग्राम वाले बच्चे आ गए, स्क्रॉल वाले बच्चे आ गए थोड़े, तो उनको कुछ लेटेस्ट चाहिए था। तो आजकल लेटेस्ट भी है। क्या लेटेस्ट है जी? अब पापा के सामने मत बोलना, ये जो बोल रहा हूँ अकेले में सुनना, पापा मम्मी के सामने मत सुनना। भाई याद करने का ट्रिक है, पापा जी नमस्ते, बुरा मत मानना, बुरा नहीं मानना, मैं बच्चों को सिखाने के लिए यूज कर रहा हूं बस। ठीक क्या है जी? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। लो जी, ये फॉर्मूला याद कर लो, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ये जेनजी वाले बच्चों के लिए, आजकल नए वाले आ रहे हैं मिनीलियर, पता नहीं क्या बोलते हैं, उन वाले बच्चों के लिए, ताकि उनको याद हो जाए। आपको जो अच्छा लगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये अच्छा लग रहा है, ये कर लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये अच्छा लग रहा है, ये कर लो। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ये अच्छा लग रहा है, ये याद कर लो। ये थोड़ा शॉर्ट है, जल्दी याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको बताया। जो अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बट इससे आपको फायदा क्या होगा? हमें तो फायदा बताओ। इससे फायदा क्या होगा कि हमें तीनों फॉर्मूले, ये जो तीनों फॉर्मूले भाई साहब लिखे हुए हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, वो इससे याद हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन गया साइन का, ये फॉर्मूला बन गया कॉस का, और ये फॉर्मूला बन गया टेन का। तो मैं तो कहीं भी लिख सकता हूं, मैं तो कहीं भी लिख सकता हूं इस चीज को। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कहीं भी लिख दो, कहीं भी लिख दो। ये फॉर्मूला किसका हो गया? साइन का। ये फॉर्मूला किसका हो गया? कॉस का। ये फॉर्मूला किसका हो गया? टेन का। तो इससे क्या होगा कि हमें तीनों फॉर्मूले याद हो गए, साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला। क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होगे, ये साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच होता है, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी होता है, भूल जाओगे। आप इसको याद रखो, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस टेन, 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 साइन कॉस टेन। अच्छा, ये तीन फॉर्मूले याद हो गए, तो बचे हुए तीन भी अपने याद हो जाएंगे। क्योंकि साइन का उल्टा कौन था? साइन का उल्टा कौन था? कॉसेक था। साइन का उल्टा कौन था? कॉसेक, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा कौन होता है? तो सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एच अपॉन बी हो जाएगा। उल्टा कर देना फॉर्मूले को। टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट होता है, तो उल्टा कर देना, बी ऊपर ले जाना, पी नीचे ले आना। क्लियर हो गया? तो तीन फॉर्मूले, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, ये तीन फॉर्मूले में याद होने चाहिए। कॉसेक, सेक और कॉट, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब आते हैं हम अपने अंतिम रूल पे, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल करता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो नंबर कर देगा तुम्हारे फिक्स। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग करता है वो रूल नंबर 6 होता है। इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री शुरू से हार्ड लगती है। बच्चे के मन में पहले आ गया, अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ी हार्ड है। अरे भाई मैं कह रहा हूं, ये चैप्टर ही नहीं है, ये इमोशन है। हम जैसे टीचर के डीएनए में है ये इमोशन। जो मैथ के टीचर होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री सुनते खुश हो जाते हैं, हाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मजा आ गया, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना होता, सिंपल होता है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 6th रूल लास्ट है, इसे समझ लो, फिर एक्सरसाइज देखना कैसे अपने आप स्मूथली होगा। ये रूल ये कहता है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ए बी सी, थोड़ी देर पहले बताया था कि 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, नीचे वाला होता है बेस जो बेबी को पसंद होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर। थोड़ी देर पहले बताया था, रूल नंबर 2 में यही बात हुई थी। बट रूल नंबर 6 ये कहता है कि बच्चों हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होता है। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। आपने वो खेला, गेम खेला, राजा मंत्री चोर सिपाही खेला आपने? राजा मंत्री चोर सिपाही खेला होगा, 4 पत्ती होती हो, क्या बोलते हो पता नहीं गेम का नाम, बट खेला होगा आपने, मैंने भी बहुत खेला है। तो सर 90 के सामने जो हाइपोटेनियस ये राजा है, इसके 1000 नंबर आ गए, ये अपना साइड हो जाएगा। भैया मैं तो राजा हूं, देखता ना पर्ची आती है 1000 नंबर साइड हो गया, भाई खुश हो गया,
मैं तो राजा हूं, तुरंत बोल देता है ऐसे। और जिसको चोर आता ना चुपचाप बैठ जाता, तो मैं कैसे बोलूं? जिसपे चोर आ गया चुपचाप बैठ जाएगा, वो नहीं बोलेगा कुछ भी। लेकिन जिसपे राजा आ गया वो तुरंत भाई मैं राजा हूं। हाइपोटेनियस राजा है, हाइपोटेनियस राजा है, वो 90 के सामने होगा। ध्यान रखना, जो 90 के सामने है वो हाइपोटेनियस है, ये राजा है, जिस गेम से बाहर हो गया। आप हो मंत्री, आप कौन हो? मंत्री। ये है राजा, आप हो मंत्री, और ये है चोर सिपाही। परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता, ये चेंज होते रहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस, चोर सिपाही बदलते रहेंगे, राजा फिक्स होगा। मंत्री आप हो, ये दोनों चोर सिपाही हैं, ये दोनों बदलते रहते हैं। बस यही रूल पे ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर बेस कौन है, ये हमेशा फिक्स नहीं होगा, ऐसा ही होगा, ये चेंज होते रहेंगे। कैसे? ये डिसाइड करेगा थीटा। मैं अभी इसको हटा देता हूं। परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं होते, बदलते रहते हैं। ये डिसाइड करता है कि थीटा कहां पे है। मान लो थीटा यहां पर है, मान लो थीटा ए है, जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ए, किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ए, तो ए जो है यहां पे थीटा है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पे ए जो होगा वो थीटा होगा। अगर यहां साइन ए लिखा हुआ है तो ए जो है वो थीटा है। तो जो थीटा के, ये थीटा, ये आपका थीटा है, जो थीटा के बिल्कुल सामने होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो होता है बेस। तो परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने होता है, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने होता है, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने होता है, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने होता है। सर एक बार एग्जांपल लेके समझा दो। आजो जी, मैं तो यही चाहता था कि आप एग्जांपल समझो। लो बच्चों, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखो, मेरे पास ए है, बी है, सी है, ये 90 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? साइन ए। अब ए जो है वो थीटा है, क्योंकि ए लिखा हुआ है तो ए जो है वो थीटा है, ये आपका थीटा है, इसे आप बोल दोगे थीटा, ये थीटा है। ए जो है वो आपका थीटा है, इसे बोलेंगे थीटा, क्योंकि ए लिखा हुआ है ना साइन ए, ए थीटा है। अब मुझे हाइपोटेनस डिसाइड करना है, परपेंडिकुलर डिसाइड करना है, और बेस डिसाइड करना है। तो देखो मैं कैसे डिसाइड करूंगा। हाइपोटेनस कहां होगा? हाइपोटेनस कहां होगा? जो 90 के सामने होगा। तो सर 90 के बिल्कुल सामने कौन है? 90 के सामने 5 है, तो हाइपोटेनस तो 5 हो गया, हाइपोटेनस तो मिल गया, वो तो राजा है। परपेंडिकुलर कहां होगा? जो थीटा है उसके सामने होगा। परपेंडिकुलर कहां होगा? जो थीटा होगा उसके सामने होगा। तो थीटा तो ये रहा, तो इसके सामने कौन है? 4, तो ये परपेंडिकुलर है। और जो बच गया, जो बच गया वो आपका बेस है, जो बच गया वो आपका बेस है। एक और एग्जांपल इसी में समझा दूं, एक और एग्जांपल समझ लो। अब मान लो मैंने लिख दिया cos c, क्या लिख दिया? cos c। मैं लिख दिया cos c, ध्यान से देखो, थीटा चेंज हो गया, थीटा बदल गया। अब थीटा जो है वो c है। अब जो बच्चों थीटा है वो c है। अब ये है थीटा, अब ये है थीटा, थीटा थीटा थीटा, अब ये है थीटा, अब थीटा ये है। अब c के अकॉर्डिंग ढूंढना है, इसको भूल जाओ, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दो, इसको निकाल दो दिमाग से। अब थीटा जो है वो आपका सी है, ये है आपका थीटा, इस पे ध्यान रखना, ये है आपका थीटा। अब आपको हाइपोटेनस ढूंढना है, परपेंडिकुलर ढूंढना है, और बेस ढूंढना है। ठीक है सर। अब मुझे बताओ हाइपोटेनस कहां होता है? 90 के सामने, वो तो फिक्स है, राजा है। हाइपोटेनस राजा है, कहां मिलेगा? 90 के सामने मिलेगा, 90 के सामने। जो 90 के सामने वो हाइपोटेनियस है, यानी ये तो फिक्स है, 5 ही होगा। परपेंडिकुलर कहां मिलता है? परपेंडिकुलर कहां मिलता है? थीटा के सामने। परपेंडिकुलर कहां मिलता है? थीटा के सामने। तो थीटा के सामने, थीटा के सामने, देखो थीटा के सामने है, थीटा के सामने क्या है? 3 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। जो बच गया वो बेस है। कौन बच गया? 4 बच गया, तो ये हमारा बेस है। क्या आपको समझ में आ गया? बच्चों ये 6 रूल है, अगर ये 6 रूल आता है तभी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है छठा रूल, क्योंकि बाकी रूल आप याद कर लोगे, रट लोगे, बट ये अप्लाई करना पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूं, इससे पहले कि एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, मैं एक छोटा सा डायग्राम दे रहा हूं, थीटा भी दे रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके देना कि हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। अगर आप ये सही ढूंढ लोगे तो ही वीडियो आगे देखना, वरना थोड़ा पीछे कर लेना, पहले कॉन्सेप्ट देख लेना कि ये क्या समझाया, दोबारा एक बार दोबारा देख लेना। और अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं, फिर हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। आप कमेंट करके बताना कि आप हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो। दे दो क्वेश्चन, तैयार हो? लिखिए क्या क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पर, ठीक है सर। ये मेरे लिए P है, ये मेरे लिए Q है, ये मेरे लिए R है, ये 90 है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। मुझे क्वेश्चन है साइन P, मैंने यहां पे साइन P दे दिया आपके लिए, साइन P, यानी P जो है आपका थीटा है, ध्यान रखना, साइन P, P जो है वो आपका थीटा है।
आपको हाइपोटेनियस बताना है कमेंट करके, आपको परपेंडिकुलर बताना है कमेंट करके, और आपको बेस बताना है कमेंट करके। अगर आप ये सही बता दोगे तो ही आप आगे जाना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। पता लगा आपने इसको नहीं समझा और एक्सरसाइज पे कूद पड़े तो फिर रटना पड़ेगा, आपको दिक्कत आएगी। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, तो पहले कमेंट कर दो जल्दी से, उसके बाद अगर आंसर सही होगा, क्योंकि मैं आगे जिस वीडियो स्टार्ट करूंगा ना अभी एक्सरसाइज, तो पहले इसका आंसर बताऊंगा, फिर आप आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें एक्सरसाइज, कमेंट कर दोगे, तैयार हो सारे, चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में। हाँ जी, तो आपने तीनों चीज निकाली, मैं बता दूं इसका आंसर, चेक करोगे। देखिए सबसे पहले हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहां होता है, तो 90 के बिल्कुल सामने होता है, जो कि आएगा 10 सेंटीमीटर। थीटा कौन है, पी, थीटा कौन है, पी। तो पी के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कहां होगा, तो उसके सामने होगा, यानी इसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। और जो बच गया वो हमारा बेस है, जो बेबी को पसंद है, तो बेबी को बेस पसंद है, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। अब अपने आंसर चेक कर लो। अगर आपने यही आंसर सोचा था, या यही आंसर आपने कमेंट किया है, या यही आंसर आपने अपने कॉपी में रजिस्टर में लिखा है, तो आप आगे बढ़ सकते हो एक्सरसाइज में, आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर महाशय ला चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको 6 कॉन्सेप्ट आते हैं ना, आप देखना सारे क्वेश्चन आप खुद कैपेबल होंगे, सारे क्वेश्चन खुद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें राइट एंगल है बी पर। तो यहां पर आपको साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है, क्योंकि बोल रहा है ना राइट एंगल है, एक आपके पास ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी पर, तो एक आपको सीधा डायग्राम, इसके ज्यादा खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है, पर रफली डायग्राम आप बना लेना। ए बी सी, यहां 90। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी मतलब ये वाली लाइन जो आपके पास 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बीसी, बीसी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, जो कि ये वाली लाइन है 7 सेंटीमीटर। और फिर डिटरमाइन करो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। डिटरमाइन तो तब करेंगे ना सर जब वहां पर तीनों साइड होगी। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या था, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, यही मतलब था, एग्जैक्ट याद है। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, आपके पास 3 साइड ही कहां है, तीसरा साइड तो भाई साहब गायब है ना। मैंने आपसे क्या बोला था 10 मिनट पहले, कि कभी भी ये लोग 3 चीज आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप रट लो इस बात को कि कभी भी तीनों साइड आपके पास नहीं होगा। तीनों साइड क्यों नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। अगर तीनों साइड दे देगा तो मेजरमेंट किसका करोगे, अगर भाई तीनों साइड दे ही दूंगा तो मेजरमेंट किसका करूंगा मैं, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। तीनों साइड तुमने दे ही दिया तो मेजरमेंट किसका कर, क्यों पेपर देने किसका है फिर मैं। तो कोई एक चीज तो मेजरमेंट करना पड़ेगा ना सर, तो कोई एक चीज हमेशा गायब होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या गायब है, 90 के सामने वाला। 90 के सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेनियस। तो पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे, पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। यहां पर पहला पार्ट सॉल्व करने से पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चलिए पी क्या है, पी आपके पास ये है 24, क्योंकि अभी थीटा की बात नहीं हुई है ना, अभी थीटा की बात नहीं हुई, अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू भी नहीं कर रहे, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं शुरू करा, अभी हम मेजरमेंट ऑफ 3 साइड कर रहे हैं। जब तीनों साइड सॉल्व हो जाएगा तब हम थीटा वगैरह देखेंगे, थीटा पीटा बाद में, पहले तीनों साइड आपके पास आ जाए उसके बाद थीटा देखेंगे कि थीटा क्या है, वो सब बात की बात है। पहले मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। तो तीनों साइड पहले निकाल लो। अब इस समय थीटा नहीं सोचना आपको, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस गायब है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होती है 24 का स्क्वायर। अभी हमारे पे थीटा नहीं है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। उल्टा भी कर सकते हो आप, इसको परपेंडिकुलर ले सकते हो, इसको बेस ले सकते हो, आंसर सेम आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, दोनों को ऐड कर लोगे ये आ जाएगा 625। क्या 625 किसी का स्क्वायर होता है, यस। 25 का स्क्वायर होता है, क्या 625 किसी का स्क्वायर होता है, यस। 25 का स्क्वायर होता है तो आप 25 बाहर लिख सकते हो। अगर ये स्क्वायर अवेलेबल है तो अंडर से बाहर आ जाएगा। ये तो 10th क्लास में आपको पता ही होगा कि किसी नंबर का स्क्वायर अवेलेबल है तो अंडर से बाहर आ जाता है। 625 25 का स्क्वायर होता है तो 25 25 बाहर लिख देंगे। तो अब आपके पास हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस कितना है 25। अब आपके पास तीनों साइड आ गया, अब आपके पास तीनों साइड आ गया। अब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे।
ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। जब तक आपके पास तीनों साइड नहीं है आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे। तो जो चीज गायब हो पहले वो निकालो। इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस गायब था, तो देखो मैंने पहले हाइपोटेनियस को फाइंड करा। अब मेरे पास तीनों चीज आ चुका है, आपको दिख रहा है। अब मैं हर क्वेश्चन को इजिली कर सकता हूं क्योंकि मेरे पे तीनों साइड है। ठीक है, पहले आपने नोट दिया, ये नोट डाउन कर लिया। अब देखिए क्या पूछ रहा है। पहला पार्ट क्या है, साइन ए कॉस ए। मैं यही कर लेता हूं सॉल्व। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए और कॉस ए, बस ये पूछा जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था साइन का, याद कीजिए। साइड में लिख भी देता हूं मैं, साइड में लिख भी देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये था साइन का फॉर्मूला, ये था कॉस का फॉर्मूला, ये था टेन का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला पहला होता है, ये कॉस का फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला ये रहा, P अपॉन में H। ठीक है, अब मुझे P और H ढूंढना है। साइन का फॉर्मूला होता है पहले वाला, ये कॉस का फॉर्मूला होता है टेन का, ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन H। अब मुझे P और H ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे P और H ढूंढना पड़ेगा। H कौन होता है, राजा। H कौन होता है, राजा। H को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हाइपोटेनियस। H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा 90 के सामने होता है। वेरी गुड, वो 90 के सामने होता है। तो 90 के सामने 25। और परपेंडिकुलर कहां होता है, थीटा के सामने। 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 थीटा कौन है, ए। तो जो ए के सामने होगा, जो ए के सामने होगा वो परपेंडिकुलर। तो ए के जो सामने है वो है परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। कॉस निकाल दू अब। कॉस, कॉस का फॉर्मूला, पहले इन तीनों में कॉस का फॉर्मूला ढूंढो। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। साइन कॉस टेन, तो सेकंड वाला फॉर्मूला है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो आपको पता ही है, राजा होता है। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनियस हमेशा कहां मिलता है, 90 के सामने। हाइपोटेनियस हमेशा कहां मिलता है, 90 के सामने। तो हाइपोटेनियस तो हो गया 25। थीटा कौन है, ए। थीटा कौन है, ए। थीटा देखो, थीटा पे ध्यान रखो, रूल नंबर जो 6 बताया था ना, थीटा, थीटा पे ध्यान रखो। थीटा कौन है, ए। थीटा ए है, तो जो ए के सामने है वो तो परपेंडिकुलर है। जो ए के सामने है वो तो परपेंडिकुलर है। तो बेस चाहिए हमें, हमें तो बेस चाहिए। तो बेस कौन है, 24। बेस कौन है, 24। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बचा कौन, ये वाला बचा। तो ये बेस है हमारे पास। ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। सिंपल, खत्म पहला पार्ट। पहला पार्ट हो भी गया, लो जी पहला पार्ट खत्म हो गया। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पे आओ। ये हटा दू, ये आपने नोट कर रखा है ना, ये हटा दो, इसकी नीड नहीं है अभी। सेकंड पार्ट देखिए। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, एक है साइन सी और एक है कॉस सी। फिर वही साइन और कॉस का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला क्या है, पहले वाला, यानी P अपॉन में H। ये है साइन का फॉर्मूला। आपको पता है H तो फिक्स होता है, हाइपोटेनियस तो आपको पता है फिक्स होता है। हाइपोटेनियस तो चेंज होने वाला नहीं है। हाइपोटेनियस हमारा राजा होता है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। जो 90 के सामने, जो 90 के सामने वो हाइपोटेनियस है। 90 के सामने क्या है, 25। तो ये हो गया हाइपोटेनियस। अब थीटा कौन है, सी। थीटा कौन है, सी। थीटा के अकॉर्डिंग चलना है। थीटा कौन है, सी। तो जो सी के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। थीटा हमारा सी है, तो जो सी के सामने है, जो सी के सामने है, सी के सामने देखो कौन है, सी के सामने क्या है बेटा, सी के सामने 24। सी के सामने क्या है, 24। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला होता है कॉस का, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन में एच। अब एच तो आपको पता है फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूस तो पता है आपको फिक्स होता है। हाइपोटेन्यूस तो हमेशा 90 के सामने होता है। तो 90 के सामने यानी 25। थीटा कौन है, सी। सी के अकॉर्डिंग देखो, सी ये रहा, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। सी के लिए ये परपेंडिकुलर है, सी के लिए ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर बेस कौन बचा, तो बेस बचा जो बच गया, यदि 7, तो ये आपका बेस आ जाएगा। ये आंसर है। तो इस प्रकार से करना है। पहले तीनों साइड पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। जब तक तीनों साइड ना हो तब तक ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं करना। जब तक तीनों साइड पता ना हो तब तक ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। तो पहले तीनों साइड निकालना है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेके आ जाइए, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये देखिए डायग्राम ये रहा। अभी मुझे थीटा पता करने की जरूरत नहीं है, पहले डायग्राम देखो। डायग्राम दिया हुआ है तो पहले डायग्राम को ही देखो। अब इस डायग्राम आप देख रहे हो थीटा को, अभी थीटा को सोचना नहीं है। थीटा कब सोचना है, जब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। जब मैं ये सॉल्व करूंगा ना, ये चीज सॉल्व करूंगा, ये और ये, तब मैं थीटा के बारे में सोचूंगा। अभी क्यों सोचूं,
अभी नहीं सोचना, अभी तो रूल नंबर 2 परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस कि तीनों में से मुझे तीनों चीज पता है या नहीं पता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। अब इस डायग्राम में देखो, ये परपेंडिकुलर होता है, सीधी लाइन परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाली लाइन गायब है, नीचे वाली लाइन का नाम क्या था, बेस। एक्सीलेंट, नीचे वाली लाइन का नाम क्या था, बेस। तो बेस का फॉर्मूला, क्योंकि बेस तो पता नहीं है, ये जो नीचे वाली लाइन है वही बेबी को पसंद था, बेबी को बेस पसंद है, बेस यहाँ पे है नहीं, तो बेबी के लिए बेस तो ढूंढना पड़ेगा, तो पहले बेस ढूंढते हैं, पहले बेस निकालेंगे। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अंडर रूट एच, एच मतलब हाइपोटेनियस जो कि 90 के सामने होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर, इस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी 12, 12 का कर दोगे स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 169 में से 144 घटाओगे 25 आएगा। 20 क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है, क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है, तो आंसर है यस, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो लो, आपके पास बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या अब आपके पास तीनों चीज है, आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, आपके पास हाइपोटेनियस है, तो यही था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीनों साइड है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकता हूं, जब तीनों साइड आ जाए देन ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, दो स्टेप है, पहले तीनों साइड देन ट्रिग्नोमेट्री। अब तीनों साइड है मेरे पास, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूं, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूं, तो आइए ट्रिग्नोमेट्री क्या पूछ रहा है, पर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक आपको tan p निकालना है, एक आपको cot r निकालना है, फिर दोनों को माइनस करना है। एक आपको tan p निकालना है, एक आपको cot r निकालना है, फिर दोनों को माइनस भी करना है। तो पहले दोनों चीज निकाल लो, यहां साइड में निकाल लेते हैं। एक तो आपको tan p निकालना है, दूसरा आपको cot r निकालना है, और जब ये दोनों आ जाएंगे तो फिर एक दूसरे को माइनस भी करना है। tan p में से यानी पहले में से दूसरे को माइनस भी करना है, तो पहले वैल्यू तो निकालना है तभी तो माइनस कर पाएंगे। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, यही था फॉर्मूला, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला साइन के लिए, ये फॉर्मूला कॉस के लिए, ये फॉर्मूला टेन के लिए, ये फॉर्मूला टेन के लिए, ठीक है सर। ये फॉर्मूला साइन के लिए, ये फॉर्मूला कॉस के लिए, ये फॉर्मूला टेन के लिए। तो टेन के लिए फॉर्मूला कौन सा है, तीसरा फॉर्मूला। टेन के लिए तीसरा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा देखो, थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे, थीटा कौन है, पी, थीटा कौन है, पी, थीटा के अकॉर्डिंग पी, पी थीटा कौन है, पी, तो ये है थीटा, ये है थीटा। तो जो थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर होगा, जो थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर होगा, जो थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो बेस होगा, यानी 12 जो है वो हमारा बेस है। थीटा के जो सामने होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा, और बेस जो बच गया यानी 12, क्योंकि वो तो हो नहीं सकता, वो तो हाइपोटेनियस है, वो तो हो नहीं सकता, वो तो हाइपोटेनियस है, उसकी तो बात ही नहीं करना, वो तो राजा है, किंग है, उसको छोड़ दो। जो थीटा के सामने है वो परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। अब आ जाओ कॉट आर पे, पहली वैल्यू तो आ गई, अब दूसरी वैल्यू कॉट आर, कॉट आर। पहले कॉट का फॉर्मूला, कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है साइन कॉस टेन। अब याद करो कॉट किसी का उल्टा था, कॉट किसी का उल्टा था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉट इसका उल्टा होता है, लास्ट वाले का। कॉट जो होता है बच्चों इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, यानी बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, बी ऊपर ले आओ पी नीचे ले आओ, तो कॉट का फॉर्मूला बन गया बी अपॉन में पी। अब थीटा कौन है, थीटा बदल गया, देखो थीटा आर है, थीटा पे ध्यान रखो, थीटा कौन है, आर, आर के अकॉर्डिंग देखना हमें, हमें आर पे कंसीडर करना, आर है थीटा, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो थीटा इस बार कौन है, इस बार थीटा ये है, ये आपका थीटा है। तो जो थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर होगा, जो थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने क्या है, तो थीटा के सामने 12 है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर 12 है, परपेंडिकुलर 12 हो गया। जो बच गया वो बेस है, बेस क्या है, तो आपके पास 5 है, क्योंकि वो तो हम छेड़ नहीं सकते, वो तो हाइपोटेनियस है, वो तो फिक्स है, 90 के सामने है। तो जो थीटा के सामने है वो परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। तो दोनों वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई। अब दोनों को माइनस भी करना है, तो चलो माइनस कर लेते हैं। पहली वैल्यू क्या आई, पहले की वैल्यू क्या आई, तो पहले की वैल्यू आई 5 अपॉन में 12 माइनस दूसरी वैल्यू क्या आई, दूसरी वैल्यू भी यही आई 5 अपॉन 12। 5 अपॉन 12 में से 5.12 माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों कट जाएंगे ना, सेम है। तो 5.12 से 5.12 माइनस कर दो तो जीरो आ गया, तो जीरो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप ना पैटर्न को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन बदल सकते हैं बट कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। जब तक आपके पास तीनों साइड ना हो आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व मत करना। मुझे देखो, पहले मैंने तीनों साइड सॉल्व करा, पहले तीनों साइड सॉल्व कर दिया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर दी। पहले तीनों साइड जो गायब था पहले वो निकाल लिया, फिर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो गई। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो डायग्राम नहीं है, अब यहां डायग्राम नहीं है, डायग्राम नहीं है, डायग्राम नहीं है तो थीटा की टेंशन भी खत्म। यस, डायग्राम नहीं है तो थीटा की टेंशन भी खत्म। जब डायग्राम नहीं है तो थीटा किस बात का, क्या ढूंढूं, कुछ नहीं ढूंढना, थीटा की टेंशन भी खत्म। अब तो बस फॉर्मा लगाओ और स्वैग के साथ सॉल्व करते जाओ, फॉर्मा लगाओ और स्वैग के साथ सॉल्व कर दो। क्योंकि जब डायग्राम होता है ना तो थीटा ध्यान रखना होता है, जब डायग्राम होता है तो थीटा ध्यान रखना होता है। पिछले क्वेश्चन में भी डायग्राम था तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, डायग्राम की बात हो रही थी, हमें बनाना पड़ गया था तो हमें थीटा सोचना पड़ा। बट अब देखो इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, यहां डायग्राम नहीं है, डायग्राम की कोई बात नहीं कर रहा, साइन ए दिया हुआ है और कह रहा है कॉस ए और ये निकालो, तो डायग्राम की तो बात हो ही नहीं रही। तो अब थीटा की टेंशन भी छोड़ दो, अब थीटा की टेंशन नहीं है। अब पढ़िए क्या क्वेश्चन है सर। हमें क्वेश्चन गिवन है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है, साइन ए की वैल्यू 3/4 है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमारे पास था, या पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब देखो साइन, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पहले वाला, सबसे फर्स्ट साइन का ही फॉर्मूला होता है ना, साइन कॉस टैन। तो पहला फॉर्मूला है पी अपॉन में एच, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। तो साइन का फॉर्मूला, साइन की वैल्यू दे रखी है 3/4 और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी अपॉन में एच, यानी पी अपॉन में एच हमें गिवन है। ये हमारे लिए पी है और ये हमारे लिए एच है। भाई साइन की वैल्यू गिवन है 3/4, साइन की वैल्यू गिवन है 3/4 और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। तो इनडायरेक्टली वो पी की वैल्यू दे रखा है और ये एच की वैल्यू दे रखी है। तो आपके पास पी का जुगाड़ हो गया, परपेंडिकुलर का जुगाड़ हो गया और आपके पास हाइपोटेन्यूस का जुगाड़ हो गया। परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस 4 है, दो चीज मिल गई। अब सोचो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। देखो तीसरी चीज फिर से गायब है, तीसरी चीज फिर से गायब है। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, बेबी बेस कहां है। तो पहले क्या करूं, बेस निकालू, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड तीसरी साइड नहीं है। मैंने हमेशा कहा कभी भी तीन चीज नहीं देगा, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। अगर तीनों साइड दे दिया तो मेजरमेंट किसका करूंगा भाई, मेजरमेंट किसका होगा फिर, इसलिए कभी भी तीनों साइड नहीं देगा। एक साइड गायब हो गया, पी दे दिया, एच दे दिया, बेस गायब हो गया। तो पहले बेस निकालूंगा, पहले मैं बेस निकालूंगा तो बेस का फॉर्मूला लगा दूंगा। बेस का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। एच क्या है हमारे पास, एच क्या है हमारे पास, एच हमारे पास 4k, परपेंडिकुलर क्या है 3k। अरे सर जी ये क्या कर रहे हो, ये के कहां से आ गया सर जी, और सर जी के कहां से है, के कहां है, क्या कर रहे हैं ये सब कुछ नहीं ना, थोड़ा रुको जरा, रुको जरा, सबर करो, सब बताते हैं। ये ना रेशियो दिया हुआ है बेटा, मैथ की जो बेसिक जानकारी है वो समझो। ये 3/4 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो दिया हुआ है। कैसे, देखो अगर 12/16 होगा, अगर 12/16 होगा, मान लो कोई वैल्यू है 12/16, ये कट जाएगा 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो भी 3/4 आएगा, है मानते हो बात। अगर मान लो 16/20 होगा, मान लो कोई किसी का आंसर 16/20 है, ये भी कट जाएगा, 4 चौक 4 पंचे, ये आएगा। और अगर मान लो मैं कहता हूं कि 9/12 होगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है, 3/4 दोनों सेम आ रहा है, लेकिन क्या ये डिजिट सेम थे, क्या ये दोनों डिजिट सेम थे, आंसर तो सेम आ रहा है, 3/4 आंसर तो सेम आ रहा है। ये इसका रीजन कोई नहीं बताता कि क्यों ले रहे हैं, बस ले रहे हैं जी। के लेना पड़ेगा बुक में भाई, आंसर शीट में के लिखा हुआ आता है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था सर। सर आंसर शीट देखो बच्चों की, आंसर शीट में देखोगे इन्होंने के ले रखा है। इवन आप इस एनसीईआरटी बुक को खोलो, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, पहला एग्जाम्पल उठा लो, सर मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री करा लो, कैसा मजाक करूंगा, आप देख लेना, आप देख लो, के ले रखा है इन्होंने, देखो के लिया हुआ, के लेना पड़ेगा आपको, के बिना सॉल्व नहीं कर सकते आप, देखो के ले रखा भाई साहब, के आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब मैंने 12 और 16 को सॉल्व किया तो भी 3/4 आया, जब मैंने 9 और 12 को सॉल्व किया तो भी 3/4 आया, आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन क्या इन दोनों की वैल्यू सेम थी, तो आंसर है नहीं। तो बच्चों ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम के लेते हैं कि हमें नहीं पता किससे कट के ये आया है, हमें नहीं पता है किससे कट कुट के कैंसिल होके ये पहुंचा यहां तक, इसलिए हम के ले लेते हैं कि कोई और वैल्यू होगी जो के से के कट गया होगा तभी आया होगा। तो इसलिए कभी भी कोई चीज रेशियो में देना तो के ले लेना।
तो सर जी इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही होगा जैसे हम सॉल्व करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? आज जो दिखाता हूं। देखो, कभी भी रेशियो दे तो के लेना, 3 की जगह 3 के लिख दो। अच्छा क्या फर्क पड़ रहा है? 3 लिखते थे ना, 3 के लिख दो। 4 लिखते थे ना, 4 के लिख दो। क्या हो गया? के ही तो ऐड करना है और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना अभी, 4 का स्क्वायर होता है 16, साथ में के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 के स्क्वायर। 16 में से 9 घटा दो, 7 के स्क्वायर। 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, के लिख देंगे बाहर क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर। जिसके ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा। 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, के स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा। तो आपके पास बेस आ गया। अब आपके पास तीनों चीज है। अब आपके पास तीनों चीज है। आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास हाइपोटेनियस भी है, आपके पास बेस भी है। क्या आपके पास तीनों चीज आ चुकी है? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। क्या तीनों साइड है मेरे पास? तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लूं। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री कर ही रहे हो सर जी। अरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जानकारी 3 साइड है, 3 साइड आ गया। ट्रिग्नोमेट्री अब आएगा, अब आएगा ट्रिग्नोमेट्री। इस सॉल्व क्या करना है? तो सॉल्व देखो क्या करना है। एक तो निकालना है कॉस ए, ये है ट्रिग्नोमेट्री। एक क्या करना है, tan ए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो चलो यही इन भाई साहब को हटा देते हैं, या मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया था। चलो जी, अब हम आते हैं। सबसे पहला हमें निकालना है कॉस ए, फिर निकालना हमें tan ए। कॉस ए, tan ए, फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपके लिए। फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। लो जी, लिख दिया। कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है ये वाला बीच वाला, ये कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच। टेन, टेन का फॉर्मूला होता है लास्ट वाला, ये होता है पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी। याद है ना आपको? पहला फॉर्मूला होता है साइन का, दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस का, तीसरा फॉर्मूला होता है टेन का। तो हमसे तो कॉस और टेन पूछ रहा है, तो कॉस, कॉस का फॉर्मूला बीच वाला होता है और टेन का फॉर्मूला लास्ट वाला होता है। बस इनकी वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या है सर? बी की वैल्यू आपके पास देखो, बी की वैल्यू ये निकाला था आपने, बी की वैल्यू थी √7 के। बी की वैल्यू ये थी √7 के। √7, आप चाहो तो के नहीं भी लिखो तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि के से एक कट ही जाएगा, के लिखना कोई नीड नहीं है। बस यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए दिखा देना, बस यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए दिखा देना मेरे बच्चे, मेरे सोना, मेरे समोसे। के बस फॉर्मेलिटी के लिए दिखा देना, टीचर बुरा ना मान जाए, नंबर काट देगा ना, नंबर काट लेंगे। के नहीं लिखोगे तो आंसर शीट में लिखी हुई है, लोग कहेंगे आंसर शीट में है, तूने नहीं लिखा, मैं नहीं दूंगा नंबर। अब वहां कहे से बस करो, बहस करोगे? इसलिए के लिख दो बस फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है? अब यूज कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लिखोगे तो के 7 √7 के लिखोगे, और यहाँ हाइपोटेनियस की जगह क्या लिखोगे 4 के, तो के से के कट ही जाएगा। तो के लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ तक दिखा देना, यहाँ लिख देना के, बाकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। बेस की वैल्यू क्या है? √7, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 4। तो लो जी, पहला आंसर आ गया आपके पास, अपॉन में 4। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये रहा, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। बेस, बेस की वैल्यू क्या है? √7, √7। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये आ गया कॉस, ये आ गया tan। तो पहले आपको 3 साइड का ध्यान रखना है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। जो चीज गायब हो, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, जो बेबी को पसंद है वो नहीं पता है, यानी बेस पसंद नहीं है, तो बेस निकालेंगे। पहले पहले बेस निकाल लो, ये रहा बेस, बेस फाइंड कर लिया। देन उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री पूछे उसका फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। नो जी भाई साहब, स्क्रीन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 15 cot A = 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। यहां भी डायग्राम नहीं है, यहां भी डायग्राम नहीं है, यानी आपको थीटा का ध्यान नहीं रखना। यहां भी डायग्राम नहीं है ना, तो थीटा को हटा दो, थीटा के मतलब ही नहीं है, यहां पर थीटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डायग्राम नहीं है। सिंपल लिखो, देखो 15 cot A = 8, cot A = 8, और ये 15 आ जाएगा डिवाइड में, ये 15 आ जाएगा डिवाइड में। देखो सेम क्वेश्चन बन गया, पीछे ऐसे ही दे रखा था ना, पीछे देखो ऐसे ही दे रखा था। आप देखो पिछला क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा था, साइन की वैल्यू 3/4। अब आपने घुमा फिरा के यही निकाल दिया, cot A = 8/15। तो बिल्कुल जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हुआ, एज इट इज उसी तरह करना है। फिर वही, इसको हम के रूप में लिख लेंगे, जैसे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ के लगा दो और यहाँ भी के लगा दो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लगा दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। अब वही, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, पापा के सामने मत बोलना, वरना तुम्हारे साथ मेरी भी कुटाई हो जाएगी, अलग से पढ़ना बिल्कुल। कॉट, कॉट का फॉर्मूला पहले इनमें से ढूंढना पड़ेगा कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। साइन
कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये होता है कॉट का फॉर्मूला, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा। ये होता है कॉट का फॉर्मूला तीसरे वाला, लेकिन आपको उल्टा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो बी अपॉन में पी, इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन में पी। अब आपके पास बी है और पी है, बी है और पी है, एक चीज गायब है, एक चीज गायब है, तीनों चीज कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। एक चीज गायब है, ढूंढ सकते हो। बी पता है, पी पता है, क्या नहीं पता? एच नहीं पता, हाइपोटेनियस नहीं पता। तो पहले हाइपोटेनियस। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। तीनों साइड नहीं है, दो ही साइड है, बी और पी। एच नहीं पता, तो पहले एच निकालेंगे। तो एच का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर। एच का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सर पी क्या है? पी आपके पास 15 है, 15 के लिख दो साथ में। बेस क्या है? बेस आपके पास क्या है? 8 के, तो 8 के का स्क्वायर लिख दो। अब आप 15 का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, के स्क्वायर लगा दो। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64, 64, 64, 64, 8 का स्क्वायर 64, के स्क्वायर 225 में, 225 में 64 ऐड करोगे 289, साथ में के स्क्वायर। क्या 289 किसी का स्क्वायर होता है या 17 का स्क्वायर होता है? क्या 289 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ, 17 का स्क्वायर होता है। क्या के ऊपर स्क्वायर है? तो के आ गया। लो जी, अब आपके पास तीनों चीज है। आपके पास बेस भी है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास हाइपोटेनियस भी है। तो क्या आपके पास तीनों चीज हो गया जो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन थी, द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड? आंसर है यस। अब मेरे पास तीनों चीज है, तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकता हूं। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? पढ़िए क्या पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है साइन ए, एक तो आपसे पूछ रहा है साइन ए, और एक आपसे पूछ रहा है सेक ए। तो दोनों चीज निकालेंगे। पहले इसका फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है सबसे पहले वाला, ये होता है साइन का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों पी अपॉन में एच। पी क्या है आपके पास? पी देखो ये रहा, पी है आपके पास 15 के, स्वाहा 15 के। एच क्या है? एच मतलब हाइपोटेनियस, एच आपने निकाला था, ये रहा 17 के, 17 के नहीं भी लिखोगे, मैंने आपको पहले बताया था के से के कट ही जाएगा, तो नहीं लिखो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया पता नहीं। आप नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली के से के कट ही जाना है, आंसर वही आएगा। आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं, के नहीं भी लोगे तो भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा। बट मार्क्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, टीचर नंबर काट लेंगे। आंसर शीट में के लिखा हुआ है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग चेक नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर शीट में आएगा ना वो इसके अकॉर्डिंग चेक होगा। तो आंसर शीट में के लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी के लिखा हुआ है, तो मैं लिखना पड़ेगा। नाउ सेक, या देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये होता है सेक, ये होता है सेक। आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो एच अपॉन में बी आ जाएगा। बीच वाला फॉर्मूला होता है सेक का, इसको उल्टा कर दो, एच ऊपर ले आओ, बी नीचे ले आओ। एच क्या है? हाइपोटेनस क्या है? तो ये रहा 17 के, 17 के, मैं 17 लिख देता हूं, आप के लिख दे, लगाना मर्जी आपकी। बेस क्या है? बेस आपका 8 के, यानी 8 आ गया। लो जी आंसर आ गया। ये रहा साइन ए, ये रहा सेक ए। तो पहले तीनों साइड, द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीनों साइड निकाल लेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। पहले तीनों साइड देन ट्रिग्नोमेट्री, पहले तीनों साइड देन ट्रिग्नोमेट्री। आगे बढ़ जाएं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आज जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। फिर से देखो सेम क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ है, फिर से आपको रेशियो में दिया हुआ है। आपको लिखा हुआ है सेक थीटा है 13 अपॉन में 12। फिर से आपको दो वैल्यू गिवन है, आप चाहो तो के लगा दो, आप चाहो तो के लगा दो, है ना, समझ के लिए। ये फॉर्मूला पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बदी पसा, हर जो आपको अच्छा लगे। साइन कॉस टेन, इन तीनों में सेक का फॉर्मूला होता है बीच वाला, ये होता है ना कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है, तो ये बीच वाला फॉर्मूला सेक के लिए है। तो आप इसको उल्टा कर दोगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो बीच वाला आ रहा है सेक, उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास एच अपॉन में बी। फिर आपके पास दो चीज है देखो, एक तो आपके पास हाइपोटेनियस है, एक आपके पास बेस है। तीसरी चीज फिर गायब कर दी भाई साहब, कॉन्सेप्ट। सर जी कॉन्सेप्ट का खेला, हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तीसरी चीज गायब है। क्या गायब है? परपेंडिकुलर गायब है। हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर गायब है। तो पहले परपेंडिकुलर, मेजरमेंट ऑफ
3 साइड। तो पहले हम निकालेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर। एच क्या है, एच हमारे पास है 13, ये रहा एच। 13 के का स्क्वायर लगा देना, माइनस बेस क्या है, बेस हमारे पास ये है यानी 12 के का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो। 13 का स्क्वायर होता है 169, साथ में के स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, साथ में के स्क्वायर। 169 में से 144 घटाओगे, ये आएगा 25 के स्क्वायर। क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? यस होता है, 5 का होता है। के का स्क्वायर है तो के आ जाएगा। अब आपके पास तीनों चीज आ गई। क्या अब आपके पास तीनों चीज है? आंसर है यस, मेरे पास तीनों चीज है। मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है, तीनों चीज अवेलेबल है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। तीनों साइड है, आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लो। जैसे ही तीनों साइड आ जाए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर दो। क्या ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, क्या कह रहा है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक। सारे ट्रिग्नोमेट्री निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री निकालने हैं। एक आपको साइन थीटा निकालना है, एक आपको कॉस थीटा निकालना है, एक आपको टेन थीटा निकालना है। ठीक है, ये तीनों निकालने के बाद फिर आपको कॉसेक थीटा भी निकालना है। सेक थीटा तो पहले से ही दिया हुआ है, निकालने की जरूरत क्या है। और एक आपको कॉट थीटा। ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया सेक थीटा, मैंने इसको लिख दिया, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं पहले ही दे रखा ना। इसकी वैल्यू तो पहले से दी है 13/12, इसकी वैल्यू गिवन है, पर फिर भी लिख दिया। चलो सारे निकाल लेते हैं, सारे ही निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। साइन का फॉर्मूला होता है ये वाला, पहले वाला, पी अपॉन में एच। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच। टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी। बस वैल्यू पुट करते जाओ, के को छोड़ दो। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये निकाला था आपने 5 के, ये रहा ना परपेंडिकुलर, आपने निकाला था 5 के, तो परपेंडिकुलर 5 है। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ये रहा आपके पास 13, तो 13 आ गया। बेस क्या है? बेस आपके पास देखो 12 है, बेस आपके पास 12 है तो 12 आ जाएगा। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ये रहा, हाइपोटेनस आपके पास 13 है। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपने निकाला था, परपेंडिकुलर आपके पास ये रहा जो कि 5 था। बेस क्या है? बेस आपने निकाला था जो कि 12 था, तो ये रहा 12। अब इसको निकालने की जरूरत है, इनके फॉर्म में लिखनी होती है, इनके फॉर्म में लिखनी होती है। ये इनके रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टे होते हैं ना, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो वो वैल्यू पलट दो। 13/5, ये क्या है? 5/13, ये 13/5। ये क्या है? 12/13, तो ये क्या हो जाएगा? 13/12। ये क्या है? 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। बस इनके फॉर्म में लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको एक पता है ना तो दूसरा आपको अपने आप पता है, बस आपको रेसिप्रोकल करना है, फॉर्म में लिखने की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला। एक पता है, दूसरा अपने आप पता है, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैं आपको इसको दो मेथड से बताऊंगा। एक मेथड एमसीक्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है, 2 बार आ चुका है, दोनों बार एमसीक्यू में आया, तो मैं पहले एमसीक्यू बता रहा हूं, फिर आपको दूसरा मेथड बता दूंगा कि डिस्क्रिप्टिव आ जाए, कभी 2 नंबर का आ जाए। वैसे आता नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू ही आया दोनों बार, तो पहले एमसीक्यू समझ लो। एमसीक्यू ट्रिक बता रहा हूँ, एमसीक्यू का तो डैक करना है ना, टिक टिक टिक, तो डैक बताता हूँ एमसीक्यू में कैसे करेंगे। देखिए, फिर आप उसको हटा देना। एमसीक्यू के लिए देखो क्या है, कॉस ए आपको दिया हुआ है, कॉस ए बराबर है कॉस बी के। इफ ए और बी एक्यूट एंगल, ए और बी एक्यूट एंगल है, और गिवन है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो शो डैट, शो करो कि ए और बी बराबर है। अब जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए करना, कभी वो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए ऐसा कर देना नहीं। मैं एमसीक्यू के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। क्या? दोनों साइड कॉस है, दोनों साइड कॉस है, दोनों साइड कॉस है। ये सिर्फ मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेथड ओनली फॉर एमसीक्यू, ट्रिक के लिए, बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग होगा। ट्रिक क्या है? कॉस से कॉस कैंसिल, दोनों तरफ कॉस है ना, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, हो गया ए इक्वल टू बी, हो गया आंसर। भाई सर जी सोया गए, तो बड़ा जल्दी हो गया। कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कट गया, इधर ए बचा इधर बी बचा, हो गया आंसर। सिर्फ एमसीक्यू के लिए ऐसा करना है। दोबारा बोल देता हूं, जब आपके पेपर में एमसीक्यू में आए कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान रखना कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू बी, खत्म हो गया आंसर। एमसीक्यू के ओनली फॉर ट्रिक, बट ऐसा मत करना डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में देखो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं करते बच्चों। डिस्क्रिप्टिव के लिए पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ता है। क्या कह रहा जा रहा है आपसे? ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से छोटे वाला। तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है जिसमें ए और बी 90 से छोटा रखना है। ए और बी 90 से छोटा यानी सी होगा 90 का, क्योंकि एक एंगल को 90 का होना जरूरी है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल अप्लाई होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल अप्लाई होता है, तो एक एंगल तो 90 का होगा ना। अब ए और बी एक्यूट है, मतलब 90 से छोटा है, तो 90 का कौन है? सी है,
तो यहाँ बी लिखना, यहाँ ए लिखना, क्योंकि सी से पहले बी आता है। ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो सी जो होगा 90 का होगा। और आपको दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के, तो प्रूफ करो कि ए बराबर है बी के। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, एमसीक्यू के लिए तो बड़ा सिंपल है। एमसीक्यू के लिए क्या बताया कि कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, ए बराबर बी, सिंपल, खत्म, नो टेंशन। बट डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव में 2-3 नंबर में ऐसा नहीं कर सकते, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, आइए एक बात बताइए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, मैं लिख देता हूं बाद में हटा दूंगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच। लेकिन थीटा दोनों में सेम नहीं है, थीटा अलग अलग है, ध्यान से दो, थीटा अलग है, पहले का थीटा ए है, दूसरे का थीटा बी है, और डायग्राम हमें दिया हुआ है, तो हमें अब डायग्राम को सोचना है, क्योंकि डायग्राम जब भी देता है तो डायग्राम को देख के करते हैं। जब भी क्वेश्चन में डायग्राम दिया होता है तो डायग्राम को सोच के करते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, थीटा कौन है? ए, तो पहले ए के अकॉर्डिंग सोचो, पहले इसके अकॉर्डिंग, पहले ए के अकॉर्डिंग सोचो, ए के अकॉर्डिंग। बी अपॉन में एच, हाइपोटेनस कौन होता है? जो 90 के सामने, हाइपोटेनस कौन होता है? 90 के सामने, 90 के सामने कौन है? ये वाली लाइन, 90 के सामने ये वाली लाइन, जिसको हम ए बी बोलेंगे। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने है। बट हमें तो बेस चाहिए ना, हमें बेस चाहिए, तो बेस होगा नीचे वाली लाइन, यानी सी ए। इधर आ जाओ, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच, एच तो पता है, हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस कहाँ होता है? 90 के सामने, 90 के सामने यानी ए बी, 90 के सामने यानी ए बी। हाइपोटेनस कहाँ होता है? 90 के सामने, हाइपोटेनस कहाँ होता है? 90 के सामने, तो 90 के सामने यानी ए बी, ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स है। लेकिन अब थीटा कौन है? थीटा बी है, अब बी के अकॉर्डिंग सोचना है। अब थीटा जो है बी है, ये है थीटा, अब इसके अकॉर्डिंग सोचना है। तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थोड़ी चाहिए हमें, तो बेस चाहिए ना, तो बेस होगा ये वाली लाइन, बेस होगा अब ये वाली लाइन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा, किसका नाम क्या है? बी सी, बी और सी। ए बी और ए बी दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों तरफ है, इधर बचा सी ए, इधर बचा बी सी। अगर दो साइड इक्वल है, सी ए कौन सी लाइन है? सी ए ये वाली लाइन है, सी ए ये वाली लाइन है, सी ए ये वाली लाइन है, ये, और बीसी कौन है? बीसी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, दोनों इक्वल है। आपने प्रूफ किया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। तो जब आप 9th क्लास में थे तब आपने पढ़ा था, अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी इक्वल होता है। याद करो, 9th क्लास में थ्योरम था, वो लिखना पड़ेगा आपको, क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये लाइन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस लाइन का ये मतलब था 9th में कि अगर दो साइड इक्वल है, जैसे कि अभी आपने प्रूफ किया है कि सी ए यानी ये वाली लाइन, बी सी यानी ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन इक्वल है, यही तो आपने प्रूफ किया है ना कि दो लाइन इक्वल है। अगर दो लाइन इक्वल है तो इनके दो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी के। और ज्यादा टेंशन ना लो, ये मोस्टली एमसीक्यू में आता है, और एमसीक्यू में क्या बताया मैंने आपको, ये सब करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। कॉस से कॉस कट गया, ए बराबर बी, चिल चिल चिल। कब? एमसीक्यू। बट डिस्क्रिप्टिव आ गया तो फिर आपको ऐसे करना है, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, बी और एच को ढूंढो, कॉस का फॉर्मूला बी और एच, बी और एच को ढूंढो थीटा के अकॉर्डिंग। ए बी से ए बी कट गया, इधर बचा सी ए, इधर बचा बी सी। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। सॉरी बच्चों, पानी पी लूं मैं, आप नोट डाउन कर लो, थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, मैं पानी पी लेता हूं। हो क्या आपने नोट डाउन कर लिया? हम आगे बढ़ जाएं। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। फिर से वही कहानी, कॉट थीटा 7/8, फिर से वही दे दिया, फिर वही रेशियो वाला, फिर वही जैसा चल रहा था ना वैसा वापस आ गया। रेशियो वाला था ना जो हमने 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 तक थे, जैसे क्वेश्चन थे, वापस वही आ गया। कॉट थीटा दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है, तीसरी आपको निकालना पड़ेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। पहले कॉट थीटा का फॉर्मूला बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले भोले शंकर जी। कॉट
कॉट ये होता है लास्ट वाला, इसका उल्टा करना होता है, कॉट इस लास्ट वाले का उल्टा होता है। तो बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। अब आप देखो आपके पास बी जो है वो 7k है, पी जो है वो 8k है, बी जो है वो 7k है, पी जो है वो 8k है, और तीसरी चीज आपके पास गायब है। मैंने आपसे क्या कहा था, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड। तीसरी साइड गायब है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तीसरी चीज क्या गायब है, हाइपोटेनियस। वेरी गुड। तो हम हाइपोटेनियस निकालेंगे पहले। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट बी। बी की वैल्यू क्या है 7k, 7k का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है 8k, 8k का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करोगे 49k स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64k स्क्वायर हो जाएगा। आप दोनों को ऐड करोगे, दोनों को प्लस करोगे तो अंडर रूट 113k स्क्वायर आ जाएगा। क्या 113 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता। क्या k स्क्वायर है, हाँ है, तो k आ जाएगा बाहर। 113 बाहर क्यों नहीं आया, 113 बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज रहेगा, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। के स्क्वायर है, के स्क्वायर तो के बाहर लिख देंगे, है ना, के तो आपको पता है फॉर्मेलिटी हमारे पास। तो अब आपके पास तीनों चीज है। अब आपके पास बी आ चुका है, आपके पास पी आ चुका है, आपके पास एच आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीनों साइड आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करें। चलिए ट्रिग्नोमेट्री अब सॉल्व करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करना है, ये हमारा पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नीचे कर देते हैं हम, यहाँ पे ले आता हूं मैं। पहला पार्ट है आपके पास 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। पहला पार्ट ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर आप 9th क्लास का फॉर्मूला लगा सकते हो। 9th क्लास का बेसिक फॉर्मूला लग रहा है, पहले पहले 9th क्लास का फॉर्मूला लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो। आप 9th क्लास का फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान से देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो साइड में लिख देता हूं मैं, आपको याद होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a का मतलब 1 और b का मतलब है साइन थीटा। ऐसे नीचे देखो, नीचे देखो, ऐसे, ये तो ऊपर हो गया, नीचे देखो, नीचे इस लाइन के नीचे देखो, इसको बोलते हैं सिस्टम, हम लोग सिस्टम बोलते हैं अपने ऑफलाइन बैच में, दे आर कॉल्ड सिस्टम। हम इसको सिस्टम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम है, बीच का जो लाइन है हम सिस्टम बोलते हैं। ऊपर का सिस्टम अलग सॉल्व होता है, नीचे का सिस्टम अलग सॉल्व होता है। ऊपर का सिस्टम अलग, नीचे का सिस्टम अलग। ऊपर सॉल्व हो गया, अब नीचे ध्यान दो, नीचे भी फॉर्मूला लग रहा है, नीचे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे भी यही होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए क्या है, ए 1 है, बी क्या है, कॉस थीटा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। बीच, पहले बीच का सिस्टम, बीच की लाइन खींच देंगे, बीच का सिस्टम, ये वाला बीच का सिस्टम। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस की जगह माइनस होगा। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। तो पी और एच ढूंढ लो, पी और एच क्या है, पी आपके पास 8 है और एच आपके पास अंडर रूट 113 है। पी आपके पास 8 है और एच आपके पास अंडर रूट 113 है। के नहीं लिखोगे चल जाएगा क्योंकि के से के कट गया, स्क्वायर। आ जाओ नीचे, आ जाओ, नीचे का सिस्टम देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये तो ऊपर का सिस्टम था, ये तो ऊपर का सिस्टम था। अब नीचे का सिस्टम, नीचे का सिस्टम, इससे नीचे का सिस्टम, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस। अब आ गया कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन में एच होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। अब बी और एच को ढूंढो, बी क्या आपके पास, बी आपके पास देखो ये रहा 7, बी आपके पास 7 और एच के तो वैल्यू वही है, सेम है आपके पास। तो बी आपका 7 है, एच आपके पास अंडर रूट 113 का स्क्वायर। फिर वही बीच का सिस्टम, पहले बीच का सिस्टम, फिर ऊपर, ऊपर अलग सॉल्व होता है, नीचे अलग सॉल्व होता है। 1 की जगह 1, अपॉन में 1 भी लगा दो, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करोगे आपके पास 64 हो जाएगा। स्क्वायर से 8 का स्क्वायर 64 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 113 आ गया। नीचे के सिस्टम पे ध्यान दो, अब नीचे का सिस्टम क्या है, 1 की जगह 1, अपॉन में 1, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 113 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से बीच का सिस्टम, पहले बीच का सिस्टम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले जो सिस्टम उसका एलसीएम लेंगे।
1 और 113 कैल्शियम 113 आएगा। 113 की 1 से करोगे 113 आएगा, माइनस 64 की 1 से करोगे 64 आएगा। एल्शियम ले रहे हैं हम लोग। ऐसे नीचे वाले कैल्शियम लेंगे। 1 और 113 कैल्शियम 113 आता है। 113 की 1 से करोगे 113 आएगा। सिर्फ 49 की 1 से करोगे 49 आएगा। 113 से 113 कट गया क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अब आपके पास क्या बचा? पहले बीच का सिस्टम खींच लेंगे। बीच का सिस्टम खींच लिया। अब ऊपर क्या बचा? आपको 113 में से 113 में से 64 माइनस करना है। 113 में से 64 माइनस करोगे 49 आएगा, और 113 में से 49 माइनस करोगे 64 आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देख लो कैसे सॉल्व किया। इस चीज को समझ लो कि ये जो बीच में लाइन मैंने खींच रखी है, दे आर कॉल्ड सिस्टम। हम अपनी ऑफलाइन बैच में इसको हम सिस्टम बोलते हैं ताकि बच्चों को याद हो जाए। ये बीच का सिस्टम है। ऊपर अलग सॉल्व होता है, नीचे अलग सॉल्व होता है। आप ध्यान से देखो, मैंने ऊपर की वैल्यू अलग लिखी है, नीचे की वैल्यू अलग लिखी है। ऊपर का एलसीएम अलग सॉल्व किया है, नीचे का एलसीएम अलग सॉल्व किया है। ऊपर अलग सॉल्व करता गया, नीचे अलग सॉल्व किया गया। 113 से 113 कैंसिल हो गया। इसमें से माइनस किया तो 49 बचा, इसमें से माइनस किया 64 बचा। हो गया आंसर। सिस्टम अपनी जगह चल रहा है। देखो सिस्टम हर जगह खींच रखा है। तो ऊपर अलग सॉल्व करना है, नीचे अलग सॉल्व करना है, बस इतना याद रखो। ठीक है, जाओ नोट डाउन कर लो। अब आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट तो छोटा सा है, यही सॉल्व कर देता हूं। लो सेकंड पार्ट यही सॉल्व कर देता हूं। क्या लिखा हुआ है? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा का स्क्वायर। अच्छा, कॉट की वैल्यू दे भी रखी है। देखो कॉट की वैल्यू दे रखी है 7/8। तो वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट दे ही रखा है। वैल्यू क्यों ढूंढोगे भाई? कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है ना। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 7/8। हमें कॉट थीटा पहले से ही दिया हुआ है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 7/8। तो कॉट थीटा की जगह 7/8 बस स्क्वायर कर दो उसका। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। हो गया आंसर। बस इतना सा है। क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट नोट डाउन कर लो। पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पहला पार्ट ज्यादा आता है, सेकंड पार्ट तो कभी आया नहीं, बट ये वाला पार्ट बहुत बार आ चुका है। तो पहले पार्ट को 2-3 बार कर लेना। मैं एडवाइस दूंगा आप सबको कि पहला पार्ट जो है ना उसे 2-3 बार कर लेना। पहले आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। तीसरी साइड नहीं है तो पहले वो निकाला, उसके बाद मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया था। ये पहला पार्ट था। तो पहले पार्ट को आप 2 से 3 बार कर लेना क्योंकि ये ज्यादा आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अभी भी आया था ये 2025 में, कंपार्टमेंट के पेपर में भी आया ये 2025 के। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? 3 cot a इक्वल टू 4। आपको पता है 3 अपॉन में आएगा, कई बार कर चुके हो। cot a इक्वल टू 4 अपॉन में 3, के लगा दो, के लगा दो। अब cot का फॉर्मूला, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। पापा के सामने मत बोलना, तुम तो पिटोगे, मैं अलग से तो प्लीज पापा के सामने नहीं, बट मन में बोलना, ठीक है? और ये वीडियो मत सुना देना उन्हें कि अब मैंने ऐसा बोला। भाई मैं सिर्फ याद करने का तरीका आपको दे रहा हूं। आइए, तो सर कॉट का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सर कॉट का फॉर्मूला ये होता है, तीसरा, इसका उल्टा कर देंगे। कॉट का फॉर्मूला इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो कॉट को कर दो, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा पी। आपके पास बी और पी, ये आ गया आपके पास बी और पी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 4k। पी की वैल्यू क्या आ गई? 3k। अब आप फिर देखो वही कॉन्सेप्ट फिर लागू हो रहा है। तीनों चीज नहीं है, कभी भी तीनों चीज देगा नहीं ना, यही तो समझा रहा हूं। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, अगर तीनों साइड दे दिया तो मेजर किसका करूंगा? तो तीसरी साइड नहीं है, यहाँ पे हाइपोटेनस गैप है, तो पहले हाइपोटेनस निकालेंगे। बी पता है, पी पता है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता, तो पहले हाइपोटेनस निकालेंगे। नाउ हाइपोटेनस का फॉर्मूला, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी क्या आपके पास? बी आपके पास 4k, 4k का स्क्वायर। पी क्या आपके पास? पी आपके पास 3k, 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर करोगे 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9k स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे अंडर रूट 25k स्क्वायर। क्या 25 किसका स्क्वायर होता है? यस, 5 का स्क्वायर होता है। k पे स्क्वायर है तो k बाहर आ गया। अब आपके पास तीनों चीज है, आपके पास बेस भी है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास हाइपोटेनियस भी है, तो आप सब कुछ कर सकते हो आप। अब आपके ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, तीनों साइड आपके पास आ चुकी है। नाउ ट्रिग्नोमेट्री देखिए, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आपसे पूछा कि दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ये जब सॉल्व हो जाएगा फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड यही सॉल्व कर देता हूं, यहाँ काफी जगह ना मेरे पास, यही सॉल्व कर देता हूं।
तो यहां मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? बीच का सिस्टम खींच दो, सिस्टम याद रखना, बीच का सिस्टम खींच दो। ऊपर है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। पहले हमेशा बीच का सिस्टम, अब वैल्यू पुट करेंगे। 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 10। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में B। तो बस आपको P और B लिख के स्क्वायर लिखना है। P क्या है? P की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 है। और B ढूंढो, B क्या है? तो B आपके पास 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 10 का फॉर्मूला यही सेम होता है, तो वैल्यू भी सेम आएगी, 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर। पहले हमेशा बीच का सिस्टम, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ऊपर का सिस्टम, भाई का अपना सिस्टम। पहले सिस्टम खींच लेंगे, सिस्टम खींच लिया। अब ऊपर को अलग सॉल्व करेंगे। देखो 1 और 16 का एलसीएम लोगे 16 आएगा, 16 बन जा 16 माइनस 9 बन जा 9। नीचे का सिस्टम 1 और 16 का एलसीएम लोगे 16 आएगा, 16 बन जा 16, 9 बन जा 9, 16 से 16 कैंसिल। ऊपर के सिस्टम में क्या बचा? 16 में से 9 घटाओगे 7, 16 में 9 प्लस करोगे 25, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आया? 7 अपॉन में 25, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये करेंगे। अब राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है? यहां नीचे कर लेता हूं, राइट हैंड साइड कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब आप सोचो, दोनों का स्क्वायर भी करना है, वैल्यू भी पुट करनी है और स्क्वायर भी करना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में एच। ढूंढो बी और एच, ढूंढो। बी क्या है? बी आपके पास 4 है, बी आपके पास 4 है, और एच आपके पास 5 है, तो यहां आ जाएगा 4 अपॉन में 5। पी अपॉन में एच, यानी पी और एच को ढूंढना है, पी और एच को ढूंढना है। पी क्या है? पी आपके पास 3 है और एच आपके पास 5 है, तो पी अपॉन में एच यानी 3 अपॉन में 5। अब इसको सॉल्व करना है, बस आ जाओ। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। एलसीएम का कॉन्सेप्ट होगा, जब नीचे की संख्या सेम होती है, जब नीचे का सिस्टम सेम होता है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट याद रखो, जब नीचे का सिस्टम सेम होता है तो ऊपर का सिस्टम भी सेम होता है। जब नीचे की संख्या सेम है तो ऊपर की संख्या भी सेम होती है एलसीएम में। चलिए माइनस कर दो, 16 में से 9 गया 7 अपॉन में 25, तो क्या ये दोनों सेम आ रहा है? देखो यही डिजिट यहां पे आ रहा है, 7 अपॉन, दोनों सही आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड इक्वल हैं एक दूसरे के। ये हो गया हमारे 7 पार्ट का रिक्वायर्ड। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7 या 8? 8 क्वेश्चन, 8 का आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लोगे? 9 पे आ जाए। चलिए 9 क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, मैं पानी पी लेता हूं, आप 9 क्वेश्चन पढ़िए जब तक। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? पढ़िए। इन ट्रायंगल एबीसी, अब क्लियरली मेंशन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इसका मतलब क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर हमें एज ए टीचर कैसे पता लगता है कि डायग्राम बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्लियरली मेंशन है इन ट्रायंगल एबीसी, यानी आपको ट्रायंगल चाहिए जिसमें राइट एंगल है बी पर, बी जो है वो राइट एंगल है, यानी क्लियरली पता लग रहा है कि एक डायग्राम एबीसी है जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं, तो यहां पर हम एक साइड में यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बी को 90 डिग्री रखना है, यानी ए बी और सी, ये आ गया 90 डिग्री। आगे बढ़िए, एक वैल्यू भी आपको दे दिया। क्या वैल्यू है? कि tan ए आपके पास गिवन है, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये आपको गिवन है। फिर से वही चीज देखो, फिर से वही रिपीट हो रहा है। जो आप क्वेश्चन में 3 की बात करो, क्वेश्चन में 4 की बात करो, क्वेश्चन में 5 की बात करो, फिर 6 को हटा दो, 7 की बात करो, 8 की बात करो, आपने सारे क्वेश्चन ऐसे ही करे हैं जिसमें हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता था और बाकी सब हम निकाल सकते थे। क्योंकि 10 दिया हुआ है तो 10 का फॉर्मूला लगा सकता हूं। दो चीज मुझे मिल गया, देखो दो चीज मुझे पता है, यहां से दो चीज पता लग जाएगा, तीसरी चीज हम निकालेंगे, तीसरी चीज आता ही फिर अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मेरी बात समझिए, 10 का फॉर्मूला, सर 10 का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां आपके लिए लिख लेता हूं, यहां लिखिए। अब 10 ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan। 10 का फॉर्मूला होता है थर्ड वाला,
तो टेन का फॉर्मूला क्या है सर? टेन का फॉर्मूला हमारे पास P अपॉन में B है, तो P की वैल्यू आ गई 1K और B की वैल्यू आ गई √3K। मैंने आपसे कहा था रेशियो वाले क्वेश्चन में K साथ में ले लेना, बाकी फॉर्मेलिटी होता है, लेना पड़ता है, वरना आपको मैंने दिखाया था बुक में भी ऐसा है। तो P की वैल्यू 1K, B की वैल्यू √3K। फिर वही चीज जो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में तीनों चीज नहीं दे सकता, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, अगर तीनों साइड मेजरमेंट करने के लिए आया ही नहीं, तीनों साइड मुझे गिवन है, तो फिर मेजरमेंट किसका करूंगा? तो सिर्फ दो चीज गिवन है, P और B गिवन है, तीसरा गायब है। क्या गायब है? H गायब है, तो हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या था सर? सर हाइपोटेनियस का फॉर्मूला था P² प्लस B²। वैल्यू पुट कर लेते हैं। P की वैल्यू हमारे पास क्या है? P की वैल्यू क्या है? 1K, तो 1K का स्क्वायर हो जाएगा। B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू है √3K का स्क्वायर। ना इसको सॉल्व करेंगे, 1K का स्क्वायर करोगे तो 1K स्क्वायर आ जाएगा, अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है तो 3K स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडरूट कट जाता है तो 3 आ जाएगा, और K का स्क्वायर करोगे K स्क्वायर। 1K स्क्वायर में अगर आप 3K स्क्वायर ऐड कर दो तो 4K स्क्वायर हो जाएगा। क्या 4 किसी का स्क्वायर होता है? यस, 4 स्क्वायर होता है 2 का, 4 स्क्वायर होता है 2 का, और K स्क्वायर भी है तो K बाहर आ जाएगा। अब आपके पास तीनों चीज है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास बेस भी है, और आपके पास हाइपोटेनियस भी है। आपके पास तीनों चीज आ गई। यही था ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीनों साइड पता लग गया। ये डायग्राम को फिल करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेंगे। थीटा क्या है? थीटा पे ध्यान दो, थीटा ए है, तो जो हम भरने वाले हैं ना इसको, वो ए के अकॉर्डिंग भरेंगे। ए हमारा थीटा है, देखो ये रहा थीटा, थीटा जो है वो हमारा ए है, तो हम ए के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ए के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यही हमने सीखा था। जो थीटा होगा, थीटा ए है, जो ए के सामने होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर है 1K, यानी कि 1, ये लिखे परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। उसके बाद 90 के सामने आपको पता है राजा होता है, किंग होता है, हाइपोटेनियस होता है, फिक्स होता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है? 2K, इट मींस यहां पे 2 लिख देंगे। और जो बच गया वो हमारा बेस है, तो बेस क्या है? √3, तो ये आ गया √3। क्लियर हो गया? तीनों वैल्यू आ गई। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, तीनों साइड है। अब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो सकता है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, इन चारों की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम यहीं बना हुआ है, तो यहीं पे पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या है? साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब दिमाग में एक चीज रखो कि सर साइन थीटा का फॉर्मूला था P अपॉन में H, और कॉस थीटा का फॉर्मूला था B अपॉन में H, ठीक है? तो H तो हमेशा फिक्स है। पहले चार बना लेते हैं, 1 2, इन दोनों के लिए ब्रैकेट, प्लस की जगह प्लस, इन दोनों के लिए भी ब्रैकेट, ठीक है? पहले ब्रैकेट बना लेंगे, 4 डिजिट है ना। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में H। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन में H। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन H। और साइन का क्या फॉर्मूला होता है? P अपॉन में H। यानी हाइपोटेन्यूज तो सब में आ रहा है, हाइपोटेन्यूज सब में आ रहा है, P अपॉन में H, B अपॉन में H, B अपॉन H, P अपॉन H, H सब में आ रहा है, हाइपोटेन्यूज सब में आ रहा है। और हाइपोटेन्यूज हमेशा राजा होता है, किंग होता है, फिक्स होता है, उसकी वैल्यू क्या है? 2। तो हाइपोटेन्यूज सब में भर दो, ये भी हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस सब में आ रहा है, ठीक है? अब परपेंडिकुलर बेस, वो जो चोर सिपाही का खेल था वो खेलेंगे, मैं राजा आप मंत्री, और चोर सिपाही का पता लगाना आपको। तो चलिए सर, थीटा कौन है? सर थीटा ए है, थीटा ए है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। थीटा कौन है? सी, थीटा कौन है? सी, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, सी के सामने परपेंडिकुलर, तो मुझे परपेंडिकुलर नहीं बेस चाहिए, क्योंकि कॉस है। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, मुझे बेस चाहिए, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला लग रहा है, तो बेस जो होगा 1 होगा। कॉस का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन में H। थीटा कौन है? A, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर, A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है? तो √3 है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H। थीटा कौन है? C, थीटा कौन है? C, तो जो C के सामने होगा परपेंडिकुलर होगा, जो C के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। C के सामने कौन है? C के सामने √3 है। तो सबकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, जैसा हम पिछले क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन हमने करे वो इसी मेथड से करें। सब कुछ वैल्यू पुट कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों की तरह बिल्कुल आराम से। देखिए 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 2 की 2 से करोगे 4 आएगा, √3 के √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बन जाता है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बन जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, जब नीचे का सिस्टम सेम हो, ऑलवेज याद रखो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, अगर नीचे का सिस्टम सेम है तो ऊपर का सिस्टम भी सेम रहता है। तो नीचे का सिस्टम अगर सेम है तो ऊपर का सिस्टम भी सेम होगा। 1 में 3 ऐड करो 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, यानी हमारा पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है?
अब आता है सेकंड पार्ट पे। सर सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। चलिए सेकंड पार्ट यहां सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। यहां भी देखो चार वैल्यू है तो चार ब्रैकेट बना लो, कॉस ए के लिए, कॉस सी के लिए, बीच में माइनस, साइन ए के लिए, साइन सी के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम इस वैल्यू को नहीं ढूंढने वाले। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इनकी वैल्यू निकाल चुके हैं। ये रहा। जब एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट हो, तीन पार्ट हो, तो पहले देख लो कुछ वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। जैसे क्या निकालना है? कॉस ए। क्या निकालना है? कॉस ए। आप ध्यान से देखो, कॉस ए की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो दोबारा मेहनत क्यों करोगे? √3/2। क्या मेरी बात समझ में आ गया? अगर मैं कोई वैल्यू निकाल चुका हूं एक ही क्वेश्चन में तो बार बार क्यों मेहनत करूंगा? मुझे चाहिए कॉस ए, कॉस ए ऑलरेडी है, देखो ये √3/2, तो √3/2 आ गया। अगला क्या है? कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी ढूंढो। देखो कॉस सी, ये रहा, देखो ये रहा कॉस सी, 1/2, ये रहा कॉस सी, 1/2 ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1/2। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? देखिए आपके पास अगली वैल्यू है साइन ए, ढूंढो साइन ए, ये रहा देखो साइन ए, साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो 1/2, ये रहा साइन ए, तो ऑलरेडी 1/2 हम निकाल चुके हैं। साइन सी, साइन सी भी ऑलरेडी ये रहा साइन सी, √3/2। तो क्या बेनिफिट हुआ सर? क्या फायदा हुआ कि चार वैल्यू चाहिए और चारों में से एक भी निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि हम इन सबको ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में दो तीन पार्ट है तो पहले चेक कर लो, अगर कोई वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ पे यूज कर लो। बार बार क्यों मेहनत करेंगे, बार बार टाइम बर्बाद होगा। बस अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए √3 की 1 से करेंगे, √3 आएगा, 2 2 जा 4 होता है, माइनस 1 के √3 से करोगे √3 आएगा, और 2 2 जा 4 होता है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, आपका 0 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, कि इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, कंप्यूटर फाइल आ चुके हैं। इन ट्रायंगल पीक्यूआर, अब देखो क्लियरली बोला इन ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेंशन है इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का शेप भी बना हुआ है, तो ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल पीक्यूआर, राइट एंगल है क्यू पर, क्यू पर राइट एंगल है, यानी क्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन में लिखा होता है कि डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना, तो प्रैक्टिस से पता लग जाता है। जैसे उसमें दिया हुआ है तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसमें दिया हुआ है PR + QR 25 है, एक तो ये कुछ दिया हुआ है, PQ 5 एक और चीज दिया हुआ है, और फिर डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू? साइन P, कॉस P, tan P, यानी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो तभी सॉल्व होगी ना जब हमारे पास तीन साइड होगा। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। तो जब तक तीनों साइड नहीं होगा मैं तो सॉल्व नहीं कर सकता, तो पहले चेक करता हूं कि तीनों साइड अवेलेबल है या नहीं है। डायग्राम क्या था? डायग्राम था एक PQR जिसमें Q 90 डिग्री है, तो यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ये बना लिया, ये लिख दिया P, ये लिख दिया Q, ये लिख दिया R, ये बना दिया 90 डिग्री। उसके बाद PR + QR 25 है, PR + QR दोनों मिला के 25 है, एक तो ये गिवन है, और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PQ मतलब ये वाली लाइन, ये जो है PQ सीधी वाली लाइन, ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है आप खुद देखो। पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें दो चीज गायब है। अब तक आपने 1 से 9 तक जितने भी क्वेश्चन किए होंगे बच्चों, उसमें आपने गौर किया होगा कि केवल एक चीज गायब था। समझ रहे हो मेरी बात को? पहली बार आप देखो दो चीज गायब है, बेस भी नहीं पता, हाइपोटेन्यूस भी नहीं पता। तो चिल भाई, भाई है तुम्हारे साथ, चिल चिल, आराम से सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए आपके पास एक साइड दिया हुआ है और दो साइड गैप है। भैया ये भी तो कुछ दिया हुआ है ना, इसका भी तो कुछ यूज होगा। ये क्यों दे रखा है? इसका भी तो कोई यूज होगा, तभी दे रखा है। तो क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को एक्स लेट कर लो, कि इनमें से कोई एक एक्स है। मान लो PR को मैंने एक्स लेट कर दिया, PR को मैंने एक्स मान लिया। यहां पे लिख भी देना, लेट PR = x सेंटीमीटर। मैंने PR को, PR मतलब ये वाले, वैसे आप किसी को भी लेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने लेट किया था आप भी लेट करो। आप किसी को भी, दोनों में से किसी एक को एक्स लेट कर लो। PR को लेट कर लो या QR को कोई एक एक्स लेट कर लो। मैंने PR को एक्स लेट कर लिया। QR के नीचे QR आ गया, 25 के नीचे 25 आ गया, QR के नीचे QR आ गया, 25 के नीचे 25 आ गया, प्लस का x माइनस x हो गया, यानी QR की वैल्यू आ गई 25 माइनस x। QR ये वाली लाइन है जिसकी वैल्यू आ गई 25 माइनस x, 25 माइनस x। अब हमारे पास तीनों चीज है, लेकिन x के फॉर्म में। हमारे पास तीनों चीज है, अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस है, तीनों है,
बट ये एक्स के फॉर्म में, तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स के लिए हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हाइपोटेनस का पहला फॉर्मूला था। चाहे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा लो, चाहे बेस का फॉर्मूला लगा लो, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आंसर सेम आएगा। तो मैं पहला फॉर्मूला लगाता हूं, क्योंकि उसमें प्लस आता है तो इजी पड़ता है प्लस को सॉल्व करना। तो मैं हाइपोटेनस क्या फॉर्मूला यहां साइड में सॉल्व कर रहा हूं। आइए, अब हमारे पास हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही सिखाया गया हमें, हाइपोटेनस का फॉर्मूला यही था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो नहीं के हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाओ, आप परपेंडिकुलर का लगाओगे तो भी यही आएगा, आंसर सेम आएगा। आप बेस का फॉर्मूला लगाओगे यहां पर, तब भी आंसर सेम आएगा। तो मतलब आंसर पे ऐसा नहीं कि फर्क पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाहो लगा लो। बट हाइपोटेनस का मैंने क्यों चुना? क्योंकि बीच में प्लस आता है तो कैलकुलेशन आसान होता है। बीच में माइनस आएगा तो कई बच्चे गलती होते हैं, मैथ वीक होती है उनकी, तो प्लस में थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए मैंने हाइपोटेनस का चुना। अब एक बार सुनो, अगर मैं यहां से अंडर रूट को हटा दूं, अगर मैं अंडर रूट को हटा दूं, तो अंडर रूट हटने पर यहां स्क्वायर लग जाता है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 8th 9th में पढ़ा था। इसी को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। आप बस अंडर रूट को हटा दो, यहां पे अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट को हटा दो, यहां स्क्वायर बन जाएगा, इसे बोलते हैं पाइथागोरस। अब बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सर आपके पास हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस देखिए आपके पास एक्स है, तो हाइपोटेनस की जगह एक्स आ जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपके पास ये है, क्योंकि अभी आपको थीटा तो पता नहीं है, अभी आपके पास थीटा की जानकारी तो कोई है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो हम सॉल्व भी नहीं कर रहे। जब तक तीनों साइड नहीं आएगी तो थीटा कहां से आएगा, तब तक ट्रिग्नोमेट्री कहां से आएगी? अभी हमारे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अभी हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं हो रही यहाँ पर अभी हम पहले तीनों साइड निकाल रहे हैं, ये तीनों साइड निकाल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, जब हम अपने तीनों साइड आ जाएगी। तो अभी हमारे लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है, जो रूल नंबर 2 में पढ़ा था। तो हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस हमारे पास एक्स है। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पे 5 है, और बेस क्या है? तो 25 माइनस एक्स है। तो बेस की जगह आ जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 बन जाएगा, प्लस यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? पहले आता है ए स्क्वायर, फिर आता है बी स्क्वायर, और फिर आता है माइनस का 2ab। कोई दिक्कत तो नहीं? हमने फॉर्मूला लगा दिया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहां फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 25 की जगह 25, प्लस की जगह प्लस, 25 का स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर करोगे 625 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा, 2 की 25 से करोगे तो 50 हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, एक्स वाली सारी चीजें एक तरफ ले आओ, एक्स वाली सारी चीजें खींच के ले आओ एक तरफ, एक्स को एक तरफ कर दो भाई, सभी एक्स को एक तरफ ले आओ, टेंशन कम होगी, समझ रहे हो? तो सभी एक्स को एक तरफ ले आओ, सभी एक्स को एक तरफ कर दो। तो ये जो प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये जो प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर लाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस का 50x है वो इधर आएगा तो प्लस का 50x हो जाएगा। ठीक है, सारे एक्स एक तरफ आ गए। अब आपके पास बचा क्या? राइट हैंड साइड पे क्या बचा? देखो राइट हैंड साइड पे क्या बचा? राइट हैंड साइड पे केवल आपके पास ये 2 डिजिट बच गए, बस, बाकी सब तो इधर आ गए। प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों बच गए। 25 में 625 जोड़ोगे तो 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा? 50x बचा। 650 की जगह 650, एक्स की जगह एक्स, 650 की जगह 650, अपॉन में आ जाएगा ये 50, जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे, 65 को 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 13 आ गई। आपके पास x की वैल्यू 13 आ गया। अब x की वैल्यू 13 आ गया तो आप डायग्राम को दोबारा बना लो, यहां दोबारा बनाओगे आप। अब डायग्राम दोबारा बनेगा आपके पास, फिर से बनाना आपको डायग्राम, यहाँ P लिखना, यहाँ Q लिखना, यहाँ R लिखना। अब डायग्राम को कंपेयर करो, दोनों डायग्राम को कंपेयर करो। यहाँ पे क्या था? 5 था, तो यहाँ तो 5 ही रहेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है 5 है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसे क्या, ये पहले क्या था? x था, ये पहले क्या था? x था, और x आ चुका है आपके पास 13, तो यहाँ लिख लोगे 13 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा बेस, बेस क्या था आपके पास? 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, और x कितना आ गया? 13 आ गया। x की वैल्यू 13 आ गई, तो 25 में से 13 को 13 को माइनस कर दोगे तो 25 में से 13 गया, 12 आ गया। तो अब आपको दोबारा डायग्राम बनाना है। क्यों? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। आपके पास तीनों साइड है, ये चीज है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने कहा था ना, इमोशन है ट्रिग्नोमेट्री, आप समझो उसको तो आप अलग लेवल पे चले जाते हो, बाकी बच्चों से अलग लेवल बनता है। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आते हैं ना, आप बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच जाते हो। ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th के मैथ्स की जान है, डीएनए है, ब्लड है, ये समझ लो। नाउ अब आपके पास तीनों चीज आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या था? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब था मेजरमेंट 3 साइड, तीनों साइड आपके पास ऑलरेडी है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकता हूं। तो पढ़िए क्या पूछ रहा था। अब मैं सेकंड पार्ट पढ़ता हूं। मुझसे पूछा था sin p cos p tan p, ये तीन चीज निकाल लिया मुझे, मैं यही निकाल देता हूं।
साइन पी, साइन पी का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। एक पूछ रहा है आपसे कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन में एच। एक पूछ रहा है आपसे टेन पी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन में बी। बस आपको वैल्यू ढूंढनी है। तीनों में देखो थीटा सेम है, थीटा सेम है, थीटा का ध्यान रखना, थीटा क्या है पी है, तो जो पी के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी ये आ गया 12। हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 के सामने, यानी 13। बेस कौन है, तो ये तो है परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है, तो बेस हमारे पास 5 है। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है 13 ही है। परपेंडिकुलर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा थीटा के बिल्कुल सामने, यानी कि 12। और बेस कौन होगा, बेस जो बच गया यानी कि 5। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। तो चीजों को जब समझते हैं ना तो बहुत इजी लगता है, मक्खन लगता है। नाउ अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपके पास। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू फॉल्स है, जस्ट वैसे पेपर में ट्रू फॉल्स अब आते नहीं, बट यूट्यूब वगैरह तो पूछ ही लेते हैं, तो कर लेते हैं ना। ट्रू फॉल्स बताता हूं मैं आपको। द वैल्यू ऑफ 10a, 10a की वैल्यू ऑलवेज एक से कम होती है, लेस देन 1। कह रहा है 10 की वैल्यू हमेशा एक से कम होती है। द वैल्यू ऑफ 10a, 10 की वैल्यू हमेशा एक से कम होती है, ऑलवेज एक से कम होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, दिखा दो। अभी देखो, अभी आपने यहां पर 10 की वैल्यू निकाली है, लाइक देखो 10 की वैल्यू निकाली है, क्या वैल्यू आई है 12 अपॉन में 5। 12 को 5 से, 12 को 5 से डिवाइड करोगे ना तो 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। 12 को 5 से, 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, एक से बड़ी आ रही है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई 10 की वैल्यू हमेशा एक से छोटी आती है। अभी मैंने क्या दिखाया, वो तो 2 से भी बड़ी थी, तो 10 की वैल्यू 1 से 2 से बड़ी भी आ सकती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। आप रीजन देना चाहो तो यही डायग्राम बना लेना, सेम सेम यही डायग्राम बना लेना, सेम। अगर रीजन देना चाहो तो ये सेम डायग्राम बना लेना, ये वैल्यू लिख देना। देखो 12/5 आ रहा है जो कि 2 से बड़ा है, वो तो लेस देन 1 कह रहा है, ये तो 2 से भी बड़ा आ रहा है, तो फॉल्स है स्टेटमेंट। रीजन आप चाहो तो ये डायग्राम देकर यही दे सकते हो, ठीक है, सेम रीजन ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेक की वैल्यू 12/5 है। सेक की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या आपसे पूछा है कि क्या सेक की वैल्यू 12/5 आ सकती है, क्या सेक की वैल्यू 12/5 आ सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसी डायग्राम को ले लेते हैं, इसी डायग्राम को, सेम डायग्राम को हम ले लेते हैं कि 12/5 आ सकती है नहीं आ सकती। ठीक है, आप समझिए, मुझे सेक ए निकालना है, ठीक है, सेक ए निकालना है। सर सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो H/B हो जाएगा। मानते हो मेरी बात, सेक का फॉर्मूला होता है H/B, कॉस का उल्टा यानी H/B। H क्या है 90 के सामने, यानी 13, और बेस क्या है, बेस है 5। तो जब 13 को 5 से भाग करोगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, और ये भी 2 पॉइंट कुछ ही दे रखा ना, ये 2 पॉइंट कुछ ही तो आएगा। 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा ना आपके पास, तो सही है, 2 से ज्यादा आ सकता है। अभी मैंने निकाल के दिखाया, देखो 2 से बड़ी आ रही है वैल्यू, यहाँ 2 से बड़ी आ रही है। 13 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 से बड़ी आएगी ना। यहाँ भी तो वही कह रहा है कि भाई सेक की वैल्यू 12 को 5 से डिवाइड करो 2 पॉइंट कुछ आएगा, यदि 2 से बड़ी आ रही है तो पॉसिबल है, तो इसलिए आंसर ट्रू होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे, cos A इज द एब्रीविएशन यूज। कह रहा है cos A छोटा फॉर्म है किसका, कोसेकेंट का। cos A एब्रीविएशन है कोसेकेंट का, कोसेकेंट का, कोसेकेंट का एब्रीविएशन था कोसेक, इसका एब्रीविएशन कोसेक होता है। cos A किसका एब्रीविएशन होता है, cos A एब्रीविएशन होता है कोसाइन का। सॉरी बच्चों, cos जो है वो एब्रीविएशन होता है कोसाइन का। याद करो जब रूल बताया था मैंने स्टार्टिंग में, मैंने फुल फॉर्म लिखवाई थी, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, बताया था ना। तो cos A एब्रीविएशन है कोसेकेंट का, गलत है, क्योंकि कोसेकेंट का एब्रीविएशन होता है कोसेक, और cos का एब्रीविएशन होता है कोसाइन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स दे रखी है आपको, गलत स्टेटमेंट है ये। आगे, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कह रहे cot A जो है, cot की मल्टी, cot A प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है किसका, cot का और A का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये थीटा है, ये थीटा है इसका, तो मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं हम ऐसे। तो आप बताओ कि जब साइन की मल्टीप्लाई करोगे आप 30 से, तो उसको साइन 30 थोड़ी बोलेंगे हम उसको। साइन की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो उसको साइन 30 नहीं बोल सकते आप उसे,
पहली बात तो साइन अपने आप में कुछ है ही नहीं अगर इसके साथ थीटा नहीं है। पहली बात तो साइन अपने आप में कुछ नहीं है अगर उसके साथ थीटा नहीं है। कोई थीटा तो होना चाहिए ना, तो साइन अपने आप में कुछ बात नहीं है। वैसे भी साइन की 30 से करो, अगर मान भी लिया कि चलो साइन एक्स है, तो जब एक्स की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 30 साइन बोलेंगे इसको, ना कि आप इसको थीटा की जगह लिख दोगे। तो कह रहा है कॉट ए प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? कॉट का और ए का। गलत, ऐसा नहीं है। दोनों की मल्टीप्लाई करके कॉट ए थोड़ी बनता है। कॉट ए के लिए थीटा है ये। साइन की वैल्यू 4/3 है, तो साइन की वैल्यू 4/3 आ सकती है। आपसे पूछ रहा है कि क्या साइन की वैल्यू 4/3 आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? आप देख लो, अभी दिखा देते हैं। आप एक डायग्राम ले लो, कोई भी ले लो। इसमें हाइपोटेनस मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो ये थीटा है, ये 4 है, ये 3 है, और ये मान लो 2 है। ठीक है। अगर मुझे यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, सोचिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P कौन होता है? जो थीटा के सामने होता है। थीटा के सामने क्या है? 3, तो 3 आ गया। H क्या है? हाइपोटेनियस, जो 90 के सामने होता है। 90 के सामने क्या है? 4, तो 4, तो 3/4 आ सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। तो ये था बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 का। अब हम कहां जाएंगे? 8.2 पे, नए एनर्जी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ का आनंद लेता रहिए। ठीक है बेटा, बाय बाय।